नर्स, जांच की जरूरत नहीं है, वह RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है। सीधे खून निकालो। माफ करना अली, मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, तुम्हें दर्द दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार XIOUA की बीमारी अचानक हुई है, तुमसे ज्यादा खून नहीं निकाला जाएगा। आओ। टैंगली, तुम कहाँ गई थी? नर्स, मुझे टैंक परिवार ने गोद लिया था क्योंकि टैंक XIOUA कमजोर थी और मैं उसके लिए ताजा खून का स्रोत थी। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। जन्मदिन मुबारक हो। सबसे अच्छी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। एक इच्छा मांगो। मेरी प्यारी पोती को जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद दादी। अली, मुझे याद है कि तुम्हारा और XIOUA का जन्मदिन एक ही दिन है। जन्मदिन मुबारक हो। यह मैंने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। यह मेरा पहला जन्मदिन का तोहफा है। धन्यवाद। XIOUA, यह तुम्हारे लिए है। धन्यवाद मैं सायोबिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी और सुंदर हो। धन्यवाद माँ। केवल PUXIO दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छा इंसान है। यून शियाओ भाई, मैं तुम्हारी टैंगली से सगाई से सहमत नहीं हूँ। मैंने टैंगली से सगाई तुम्हारे भले के लिए की है। अगर वह किसी और के साथ चली गई और तुम्हें खून नहीं दिया तो क्या होगा? ठीक है यून शियाओ भाई, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। लेकिन पूरी दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छे यून शियाओ हैं, जिन्होंने अपनी भावनाओं को बेच दिया और मुझे टैंग शियाओ यू की मूविंग ब्लड बैंक बनने के लिए धोखा दिया। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें अच्छा लग रहा है? माँ को बहुत दुख हुआ। शियाओ यू, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मैं बहुत बेहतर हूँ। अच्छा है, थोड़ा चिकन सूप पीकर ताकत लो। यून शियाओ भाई, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। मेरी बहन ने मुझे इतना खून दिया है, इसे बहन को पिलाओ। ठीक है, नहीं पीना चाहते तो मत पियो। तुमने अभी खून दिया है, थोड़ा चिकन सूप पीकर ताकत लो। यून शियाओ भाई, शियाओ यू अभी भी कमजोर है, मैं उसकी देखभाल करने जा रहा हूँ। चिकन सूप पीना याद रखना। वह डरता है कि मैं इनमें खो जाऊंगी और टैंग शियाओ यू का कोई उपयोग नहीं रहेगा। आ गया तो कुछ और खा लो। ठीक है। कोई बात नहीं, 6 दिन बाद मैं चली जाऊंगी और कभी भी उनके सामने नहीं आऊंगी। 5 और दिन और मैं पूरी तरह से चली जाऊंगी। टैंगली, शियाओ यू अस्पताल से छुट्टी पा गई है। तुम अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? शियाओ यू आज अस्पताल से छुट्टी पा गई है, ज्यादा खाओ। क्या खाना चाहती हो? यह लो। धन्यवाद यून शियाओ भाई। कोई बात नहीं। टैंगली, इतने दिनों से खून दे रही हो, तुम्हारा चेहरा अभी भी इतना पीला क्यों है? बस शियाओ यू को थोड़ा खून दिया है, कई दिनों से घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, बिना बताए मत आओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो शियाओ यू का क्या होगा? टैंगली, तुमने पहले कभी इतने लंबे समय के लिए घर नहीं छोड़ा, तुमने मुझे बताया भी नहीं। यून शियाओ भाई, बहन को मत डांटो। बहन, मैं आज अस्पताल से छुट्टी पा गई हूँ, सबने मुझे उपहार दिए हैं। तुमने मेरे लिए क्या तैयार किया है? शियाओ यू, मत बेवकूफ बनो। वह चाहती है कि तुम कभी अस्पताल से छुट्टी न पाओ। वह तुम्हें उपहार देने की इच्छा रखती है। माफ करना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। टैंगली, तुम्हारा ये क्या रवैया है? पापा, मत गुस्सा करो, एक उपहार है।
सिर्फ मेरी बहन ही मुझे दे सकती है, वह है। अगले महीने मैं यून शाओ भाई से सगाई करने वाली हूँ। क्या तुम हमें आशीर्वाद दोगे? सगाई। टैंगली, ये यू अब ज्यादा दिन नहीं है। उसकी जो भी इच्छा हो हमें पूरी करनी होगी। मैं उसके साथ सिर्फ नाटक कर रहा हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ठीक है, मैं समझ गया। रुको, लियू माँ ने कहा कि तुम्हारे कमरे की सफाई करते समय तुम्हारा सूटकेस मिला। टैंगली, तुम कहां जा रहे हो? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे हाल ही मेरी पेंटिंग पूरी करनी है। मुझे यूनान जाना है स्केचिंग के लिए। क्या पेंटिंग? क्या स्केचिंग? तुम कई दिनों के लिए जा रहे हो। अगर शाओ यू बीच में कुछ हो गया तो खून कौन देगा? मेरे कहने से उसकी जीवन यापन की राशि बंद कर दो, उसे घर पर रहने दो। क्या पेंटिंग? शाओ यू जब भी बुलाए तुरंत आना। यून शाओ, तुम क्या सोचते हो? टैंगली, मैंने तुम्हारे लिए ऊपर एक कमरा तैयार किया है। तुम वहीं पेंटिंग करो, ठीक है? ठीक है। पे यून शाओ, तुम डर रहे हो कि टैंग शाओ यू खो देगी मेरे इस मोबाइल ब्लड बैग को। ऊपर जाकर खाना लो। खाओ दादी। खाओ खाओ, शाओ यू ज्यादा खाओ। कोई बात नहीं, यह स्वादिष्ट है। मैं चाहता हूं। तीन दिन, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। बहन, कल मेरी और यून शाओ भाई की सगाई की पार्टी है। यह मेरी पुरानी ड्रेस है, तुम्हें दे रही हूँ। ओह हाँ, कल तुम्हें याद रखना आना है। हम सब तुम्हारे आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं। रुको, मुझे तुम्हारी सगाई की पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं तुम्हारी किसी भी चीज को नहीं लूंगा। तुम कोई है? जल्दी आओ। टैंगली ने शाओ यू को पानी में धकेल दिया। भाई मुझे बचाओ, मैं तैर नहीं सकता। दो दिन बाद मैं मर जाऊंगा। सच में उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। शाओ यू, तुम ठीक हो? शाओ यू, उठो। यून शाओ भाई, क्या मैं मरने वाली हूँ? हेलो मिस टैंग, आपकी सभी वस्तुओं के बारे में। चूहा कारखाना पूरी तरह से नष्ट हो गया है, लेकिन एक चीज है, हम सीधे निर्णय नहीं ले सकते। इसे आपको भेज दिया गया है। ठीक है, अंदर आओ। दूसरी बहन, आखिरकार तुम जाग गई। यह तुम्हारे बेहोशी के दौरान है। भेजा गया पार्सल। यह तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर है। पी शाओ ने तुम्हें गुलाब भेजा था। उस समय बहुत से लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे। लियू माँ, मैं जानना चाहती हूँ, मेरे डूबने के बाद किसने मुझे बचाया? नहीं, पी शाओ नहीं। सुरक्षा गार्ड ने तुम्हें बाहर निकाला। स्पष्ट रूप से तुम उसकी मंगेतर हो। तुम डूबने के कगार पर थीं, लेकिन वह केवल बड़ी बहन की परवाह करता था। जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि वे प्यार करने वाले जोड़े हैं। पी शाओ आ गया है। पी शाओ अभी भी तुमसे प्यार करता है। भाई, टैंगली, तुमने शाओ यू को बेहोश कर दिया, अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अभी भी यहाँ लेटकर बातें कर रही हो। चलो मेरे साथ मंदिर चलो। आली, मंदिर जाओ, अच्छी तरह से गलती मानो। मैं तुम्हारी ओर से विनती करूंगा। चलो। टैंगली, मेरे टैंग परिवार ने तुम्हें 18 साल पाला है। तुम आमतौर पर शाओ यू से ईर्ष्या करती हो, ये तो ठीक है। तुमने उसे डुबाने की कोशिश की। यदि यून शाओ ने समय पर शाओ यू को नहीं बचाया होता तो मेरी प्यारी बेटी तुम्हारे इस बड़े अच्छे इंसान द्वारा बुरी तरह से चोटिल हो जाती। तुम्हारा पूरा परिवार वास्तव में अंधा और बेवकूफ है। धृष्टता, मेरे टैंक परिवार के पूर्वजों के सामने तुम अभी भी झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। जेनशान परिवार के नियम लागू करो। ओह, चाचा, टैंगली मेरी मंगेतर है। मुझे उससे बात करने दो।
आली, बस अच्छी तरह से माफी मांगो। इस मामले को यहीं समाप्त कर दो। पी यूं चाओ, तुम वास्तव में मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। अभी भी हठधर्मी हो। यून शाओ, हट जाओ। परिवार के नियम के अनुसार 20 कोड़े अब लागू करो। कुल 20। ये पहला है। चाचा, यून शाओ, टैंगली ने गलती की है, उसे सबक सीखने दो। हाय यून शाओ, शाओयू के बारे में सोचो। वह अभी भी अस्पताल में लेटी हुई है। आली, शाओयू अभी भी आईसीयू में है, पूरी तरह से खतरे में है। चाचा से माफी मांगो, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। पे यूं जो, मैं गलत नहीं हूं, मैं स्वीकार नहीं करता। तुम्हारी आदत नहीं बदलती। यून जो तुमसे इतना प्यार करता है, यह सब बेकार है। सुंदर लड़की। प्यार, प्यार तांग जोयू की बेकार हाथों को देना है। तांग जोयू को पसंदीदा गुलाब देना है। तांग जोयू के बचे हुए चिकन सूप को देना है। अगर यह सब प्यार है, तो तुम तांग जोयू से ऐसा प्यार क्यों नहीं करते? तुम और जोयू अलग हैं। हाँ, अलग है। पहले मैं तुम्हें अपनी दुनिया समझता था, लेकिन तुम्हारी दुनिया तांग जोयू है। मैं सिर्फ एक भोला और आसानी से मना लिया जाने वाला खून का थैला हूँ। तुमने मेरी आजादी छीन ली, मेरे शौक को सीमित कर दिया। जब से तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे उसकी जगह समझा। आली, कोई बात नहीं। वैसे भी तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। तांगली, तुमने जो कहा, मैं वो सब कभी नहीं करूंगा, लेकिन तुम जानबूझकर गुस्से में बातें करके मुझे चिढ़ाना बंद करो, ठीक है? तुम्हें लगता है मैं मनमानी कर रहा हूँ? हेलो, क्या जियो यू होश में आ गई है? यून जियो, मैं अभी अस्पताल जाता हूं। तांगली, जियो होश में आ गई है। मैं उसे तुम्हें माफ करने के लिए मनाऊंगा, तुम बस शांत रहो। मिस आंगली, एक दिन बाद हम आपको लेने के लिए एक विशेष कार भेजेंगे, अंतिम संस्कार और दाह संस्कार के लिए। अरे, यह तांगली नहीं है? कुछ दिन पहले जानबूझकर जियो को पानी में धकेल दिया, आधा मारा गया। अब यहाँ आकर यून जियो से चिपकने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग ऐसा मत कहो। मैं तो पहले ही बहन को माफ कर चुका हूँ। वह आज खास तौर पर मुझे और यून जियो भाई को आशीर्वाद देने आई है। तो मैं तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों की कामना करता हूँ, हर चीज में असफलता। आली, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने जियो से सगाई की, सिर्फ उसे खुश करने के लिए। जियो यू का मन इतना कमजोर है। तांगली, तुम जल्दी से जियो यू से माफी मांगो। अगर मुझे उससे माफी मांगनी है, तो मैं मर जाऊंगा। चाचा चाची, तुम लोग तांगली को मत धकेलो। तुम बस यहीं शांति से रहो। जियो यू की हालत अस्थिर है, कभी भी खून की जरूरत पड़ सकती है। मैं समझ गया। उससे बहस मत करो। मिस तांग, आपको दाह संस्कार के लिए ले जाने वाली कार 20 मिनट में आ जाएगी। तांगली, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। चलो सगाई कर लेते हैं। पे यूनशियो, आज के बाद हम दोनों का कोई लेना देना नहीं रहेगा। लियुमा, मेरी तरफ से तलाकनामा सगाई समारोह में भेज दो। पे यूनशियो को सौंप दो। मिस तांग, आपको शौचालय जाने वाली गाड़ी मैनेजर भांग आइस, 12 दरवाजे पर इंतजार कर रही है मैनेजर भांग आइस, 12। पे यूनशियो, जो तुमसे प्यार करता है उसकी कदर नहीं करते। जो तुमसे प्यार नहीं करता उसे खजाने की तरह संजोते हो। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। यूनशियो भैया, तुम्हें घुटने टेकने चाहिए और मुझे सगाई की अंगूठी पहनानी चाहिए। मैं यूनशियो भैया, मेरी बस यही इच्छा है। तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे, है ना? तू शियाओ यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी। पेशाओ, बुरी खबर है, तांगली मिस नहीं है। लियुमा, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं अभी तांगली को फोन करता हूँ।
नमस्ते, आपका डायल किया गया नंबर खाली है, कृपया जांच करके फिर से डायल करें। पेशाओ, मुझे माफ करना अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें वाकई तांगली मिस की परवाह है तो तुम्हें अभी खुद जाकर उसे वापस लाना चाहिए। जब सच में खो दो तब पछताने से पहले। तांगली मुझे नहीं छोड़ेगी। वह बस मुझे और शियाओ यू को नकली सगाई करते देखकर गुस्से में छिप गई है। हेलो, क्या हुआ? तुम क्या कह रहे हो? अंकल, क्या हुआ? क्या तांगली के बारे में कोई खबर है? मुझे लगता है मुझे पता है। तांगली अभी कहाँ है? वह कहाँ है? डैनजियांग रोड नंबर 51। गाड़ी तैयार करो। युनशियो, अंदर जाने से पहले मानसिक तैयारी कर लो। मैं किस बात की मानसिक तैयारी करूं? अली बस मुझसे नाराज है। मैं उसे मनाऊंगा। यह कौन है? यह सज्जन, क्या आप भी शामिल हो रहे हैं तांगली मिस के अंतिम संस्कार में? तांगली अंतिम संस्कार कैसे हो सकता है? पहले मैं तुम्हें अपनी दुनिया समझती थी, लेकिन तुम्हारी दुनिया तो टैंडिक आए हुए है। मैं तो बस एक भोली और आसानी से मान जाने वाली खून की बोतल हूँ। तुमने मेरी आजादी छीन ली, मेरे शौक पर पाबंदी लगा दी। जब से तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे उसकी जगह रखा। आली, कोई बात नहीं। वैसे भी तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। युनजियो, तुम ठीक हो ना? युनजियो, पहले शांत हो जाओ। ये फिर से झूठा हो सकता है। टैंगली बहुत भाग्यशाली है, वो इतनी आसानी से कुछ होने नहीं देगी। सही कहा। टैंगली बस मुझसे नाराज है। वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तुरंत मुझे उसकी कब्र हटा दो। मैं 3 गिनती गिनता हूं। टैंगली को मेरे सामने पेश करो। 3, 2, क्या टैंगली सचमुच मर गई है? नहीं हो सकता। इस समय में वो हमेशा अजीब थी। बार बार एक्सायो को चोट पहुंचाई। इस बार घर से भाग गई, बस हमारा ध्यान खींचने के लिए। लेकिन एक्सायोयुए अकेले आराम कक्ष में जरूर डरी हुई होगी। जल्दी से दादी को फोन करो, हमें उसके पास जल्दी जाना चाहिए। हाँ, चलो। सुना है टैंगली घर से भाग गई है। वह सुंदर लड़की पहले ही चली जानी चाहिए थी। इतने सालों से कमजोर बनने का मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया। कुछ दिन पहले मैंने जानबूझकर उसे पानी में धकेल दिया था। यह सुंदर लड़की बहुत मजबूत है, वह मर गई। एक्सायोयुए, क्या तुम्हें बेयू एक्सायो पसंद है? बेयू एक्सायो को सच में पसंद करने वाली टैंगली है। जो मुझे पसंद नहीं है उसे फेंक दूंगा, उसे नहीं दूंगा। अच्छा है, अब यह सुंदर लड़की मेरे द्वारा भगा दी गई है। अब मुझे कमजोर बनने की जरूरत नहीं है। टैंग एक्सायो युए। माँ पापा, युनजियो भाई, मेरी बात सुनो। मैंने बाहर सब कुछ सुना है। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। एक्सायोयुए, जिस दिन से हमने टैंगली को गोद लिया है, मैंने तुम्हें स्पष्ट कहा था, टैंगली एक लड़की है। वह ज्यादा नहीं खाती। तुमने उसे क्यों भगाया? मेरी बेटी टैंगली इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। टैंगली के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत चालाक है। इन सालों में मैंने बचाव किया है, लेकिन कौन जानता था दिन रात बचाव करते हुए घर का चोर बचाव नहीं कर सकता। माँ पापा, क्या तुम भूल गए जब टैंग परिवार में आग लगी थी? मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें बचाया था। दादी, जब आपको इन्फ्लुएंजा हुआ था, मैंने संक्रमण का खतरा मोल लेकर दिन रात आपकी सेवा की, पर अब मैंने बस एक छोटी सी गलती की जो सबसे होती है। तुम मुझे इतना डांट क्यों रहे हो? छोटी गलती? अब तक तुम बहाने बना रही हो। युनशियाओ भैया, आपने कहा था आपको मेरी पेंटिंग भोर सबसे पसंद है। यह मेरी तरह आपको उम्मीद देती है। शियाओ युए, यह पेंटिंग तुमने बनाई है? हाँ हाँ भैया, यह मैंने बनाई है। अगर पसंद आए तो रख लो। वैसे मैं कभी खाना नहीं बनाती थी, लेकिन आपको वॉन्टन पसंद है तो रात भर सीखा। युनशियाओ भैया, यह आपके लिए बनाए वॉन्टन।
मैंने इतना कुछ किया, क्या इसके बदले एक माफी भी नहीं मिल सकती? मैं- भैया, भले ही मैंने गलती की हो, लेकिन अगर तांगली सच में आपसे प्यार करती तो वह आपको छोड़कर क्यों जाती? तुम झूठ बोल रही हो। युवराज बेई, मैं तांग शियाओयुए के झूठ का पर्दाफाश करने आई हूँ। आंटी लियू, आप सबको इसने बेवकूफ बनाया है। इसने इन सालों में आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। जो कुछ भी इसने कहा, सब तांगली की कमाई हुई चीजें चुराई हैं। क्या कहा? मालकिन, उस साल की आग में तांगली ने ही जाकर आपको बचाया था। उसकी पीठ पर गिरी लकड़ी से चोट आई थी। सब हमारी शियाओयुए की बदौलत, जो जान हथेली पर रखकर लड़ी। माताजी, उस साल आपको फ्लू हुआ था, वो भी तांगली ने बिना सोए आपकी देखभाल की। उसे तेज बुखार आ गया था, जान को खतरा हो गया था। युवराज बेई, वो भोर पेंटिंग असल में तांगली ने बनाई थी। याद है, उस समय परिवार का दबाव बहुत ज्यादा था। तांगली ने आप में उम्मीद जगाने के लिए यह पेंटिंग बनाई थी। युवराज बेई पर हाल में दबाव बहुत है, खाना नहीं खा रहे, रातों को नींद नहीं आती। नहीं भैया, अगर ऐसे ही रहे तो सेहत खराब हो जाएगी। मुझे उन्हें फिर से खड़ा करना है। दुनिया की तरफ से भैया के खुश रहने की दुआ। और शियाओयुए को सब पता था, फिर भी तांगली की मेहनत चुराई और धमकाया कि किसी को बताना नहीं। तुमने मेरी पेंटिंग पर अपना नाम क्यों लिखा? तुम बस हमारी गोद ली हुई सुंदर बेटी हो। यह फूहड़ पेंटिंग ही क्या, तुम्हारी हर चीज मेरी है। क्या देख रही है? अगर युनशियाओ भैया को बताया तो क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी तुम्हें बाहर निकाल दूंगा? युनशियाओ भाई, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा टैंगली को अपनी छोटी बहन की तरह मानता रहा हूँ। ये सब तुम देख सकते हो, इंसान करता है और ऊपर वाला देखता है। इतने सालों से तुम उसे गोद ली हुई बेटी की तरह मानते रहे हो, लगातार उसे सताते रहे, उस पर झूठे आरोप लगाते रहे। उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते, यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसे सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। क्या टैंगली ने मुझे और शाओयुए को बहुत करीब देखा है? क्या तुम्हें फायदा मिला है कि तुम हमारे बीच फूट डालो? फायदा? तुम्हें पता है, शाओयुए हर महीने टैंगली की जीविका का पैसा छीन लेती है। उसके पास नए जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। मुझे रिश्वत देने के लिए क्या फायदा है? आली, नया साल आ रहा है, ये पॉकेट मनी ले लो, अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदो। अब से माँ पिताजी जो पैसे देंगे वो मुझे देना होगा, नहीं तो मुझे किसी को तुम्हें सबक सिखाने के लिए बुलाना पड़ेगा। क्या तुमने टैंगली की जीविका का पैसा लिया है? चाचा, चाची, क्या आपको इस बारे में पता है? नहीं, हमारे टैंक परिवार को उस कुछ हजार रुपयों की जरूरत नहीं है। अगर उसे सच में पैसों की जरूरत होती तो वह हमारे पास क्यों नहीं आती? मैं पापा, मम्मी, मेरी पॉकेट मनी बहन ने छीन ली है। क्या आप मुझे और दे सकते हैं? इसे मैं उधार मानूंगी। शायद तुमने खुद पैसे खर्च कर दिए हैं और अब अपनी बहन पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैंने नहीं किया। आली ने मुझसे कहा था, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसे समझदार न होने के लिए डांटा। मैं गलत था। जब से टैंगली हमारे घर आई है, मैं हमेशा उसकी देखभाल करता रहा हूं और देखा है, उसे धमकाया जाता है, उसे ब्लड बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यहां तक कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए चाव शो बनाना सीखा और उसे डोंगशी की नकल करने वाली कहा जाता है। भाई, तुम्हारा पेट खराब है, मैंने तुम्हारे लिए चावशो बनाए हैं, चखो। टैंगली बहन, ये चाव शो तो मैंने रात भर जाकर युनशियाओ भाई के लिए बनाए हैं। तुम कैसे किसी और की मेहनत का श्रेय ले सकती हो? ये बहुत गहरी है, किसी और की मेहनत का श्रेय लेना। भाई, मैं डोंगशी की नकल का मतलब तुम जानते हो, इसकी बजाय किसी की नकल करने में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि नए जूते खरीदो। मैंने टैंगली को गलत समझा था। मैंने उसे डोंगशी की नकल करने वाली कहा, जो खुद को संवारना नहीं जानती, लेकिन वह कुछ नहीं मांगती। लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की, यहां तक कि मैंने भी नहीं। मम्मी पापा, मैं ही आपकी असली बेटी हूँ। दादी, मैं ही आपकी असली पोती हूँ। युनशियाओ भाई, हम बचपन से साथ हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। तुमने कहा था कि तुम मुझसे जिंदगी भर प्यार करोगे। लियू माँ, तुम बिना सबूत के यहाँ बदनामी फैला रहे हो। मेरे और युनशियाओ भाई के रिश्ते के बारे में कौन कहता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? 18 साल पहले से ही मैंने शुरू कर दिया था।
टांगली जी की देखभाल करना मुझे पता है। उन्हें डायरी लिखने की आदत थी, लेकिन पिछले दिनों किसी कारण से उन्होंने यह डायरी आग में जला दी। मैंने इस डायरी को जलने से पहले उठा लिया। इसके अंदर की बातें तुम खुद देखो। यून शाओ भाई, तुम मत देखो, ये सब झूठ है। सितंबर 2017 स्कूल शुरू होने के दिन मैंने कक्षा में पहला स्थान पाकर यून शाओ भाई के साथ पाठ करने का मौका पाया, लेकिन मेरी बहन ने मुझे यून शाओ भाई से दूर रहने की चेतावनी दी। तुम मेरी बात को अनसुना कर रहे हो। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह याद दिलाऊंगा। महिला शौचालय लेडीज। तांगली, महिला शौचालय लेडीज। तांगली, क्या तुम अंदर हो? भाई, यून शाओ भाई, तांगली अंदर नहीं है। लेकिन मैंने अभी तांगली की आवाज सुनी थी। तुमने गलत सुना। यून शाओ भाई, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? तांग जियोयू, पता चला कि 3 साल तक तुम तांगली को प्रताड़ित कर रहे थे। इसीलिए उन 3 सालों में तांगली अचानक चुप हो गई और कभी भी स्कर्ट नहीं पहनी। मैंने उन्हें अजीब समझा और अक्सर उन्हें डांटा। तांगली, तुम्हें क्या हुआ है? तुम जानते हो आज कई परिवार के साथ डिनर है, तुमने फॉर्मल ड्रेस क्यों नहीं पहनी? हाँ, इतना महत्वपूर्ण अवसर तुम देखो। जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि हम तुम्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। शर्मिंदगी। तुम्हारा चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम ठीक नहीं हो? भाई, यून शाओ भाई, शायद बहन को पीरियड्स के कारण तकलीफ हो रही है। मैं उनके साथ चलता हूँ, तुम लोग खाना खा लो। ठीक है, तुम जाओ। उन 3 सालों की प्रताड़ना के कारण दूसरी बहन को गंभीर डिप्रेशन हो गया। वह अक्सर खुद को कमरे में बंद कर लेती थी, बिना लाइट जलाए खुद को गले लगाती थी। लियुमा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यह सवाल मैंने भी दूसरी बहन से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा, कहने से क्या फायदा, बॉयफ्रेंड को तो लगेगा। वह नखरे करती है और छोटे दिल की है, और पालक माता पिता कहेंगे कि वह बुरे दिल की है, सिर्फ ध्यान खींचना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उसने यह कहा तो XIOUA और भी ज्यादा उसे चोट पहुंचाएगी। लियोमा, अगर तुम्हें पता होता कि आज तू ऐसा होगा तो शुरुआत में ही तुझे और को आग में जलकर मर जाने देना चाहिए था। उस दिन की आग भी तेरी ईर्ष्या की वजह से थी। तूने न सिर्फ टांगी का भविष्य बर्बाद किया, बल्कि उसे जलाने की कोशिश भी की। वही आग थी जिसमें पूरा परिवार लगभग जल गया था। हमारी XIOUA ने अपनी जान की परवाह न करके हमें बचाया। माँ, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। टैंगली, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बुरी हो। आग मैंने कैसे लगाई होगी? बहन, तू मुझ पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकती है? इस बार तूने आग लगाई और पूरे परिवार को लगभग जला दिया। मैं तेरी जगह दोष नहीं ले सकती। ठीक है, और कुछ नहीं कहना। लियुमा, इस बेटी को तहखाने में ले जाओ। उस दिन की आग, टैंगली ने हमें बचाया था और मैंने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि उसे थप्पड़ भी मारा। मैंने अली को सीधे तहखाने में बंद कर दिया, उसे खाने पीने को नहीं दिया और लंबे समय तक बंद रखा। मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूं? जब टैंगली ने मुझे समझाने की कोशिश की, तुमने उसे रोका और मुझे नहीं बताया। टैंग XIOUA, तुम्हें पता है कि टैंगली ने खुशी खुशी तुम्हारे लिए खून दिया और तुम्हें अपना आदर्श माना। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं ही तुम्हारी PUXIO की मंगेतर हूँ। मैंने एक बिना खून के पालक बेटी को भगा दिया। इसमें क्या गलत है? टैंग XIOUA, यही तुम्हारे दिल की हकीकत है। हाँ, मैं छोटे दिल की हूँ। मुझे घमंड और ईर्ष्या पसंद है। इन सालों में हर बार बीमार पड़ना और बेहोश होना, हर बार खून देना, सब मैंने नाटक किया। मुझे बस यह देखना अच्छा लगता है कि तुम मेरी परवाह करते हो, मेरी चिंता करते हो। मुझे बस यह देखना अच्छा लगता है कि तुम टैंगी को नजरअंदाज करते हो। टैंग XIOUA, तू इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? मैंने तुझे गलत समझा। मैं क्रूर हूँ? सच में क्रूर तो तू है, PUXIO। तू खुद ही अहंकारी है, लोगों के दिल को नहीं समझता, टैंगली के सच्चे प्यार की कदर नहीं करता। अब तुझे मुझसे सवाल करने का क्या हक है? मैं तुझे बता दूं, टैंगली को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाला तू ही है। तुम हो पेई यूनजियो। मैंने टांगली से माफी मांगनी है। मैं अभी उसे माफी मांगने जा रहा हूँ। पेई यूनजियो, टांगली तुमसे बहुत पहले ही निराश हो चुकी है। तुम्हारी पूरी जिंदगी। बदतमीज लड़की, झूठ बोलना बंद करो। चुप रहो। चुप रहो। बिल्कुल नहीं।
मैं तांग परिवार के इन सारे किस्सों को सबको बताना चाहती हूँ। मैं तांग परिवार को सी शहर की सुर्खियां बनाना चाहती हूँ, पूरे शहर की हंसी बनाना चाहती हूँ। पत्नी रटी जेन शान तांग जो युए को हमारे तांग परिवार की वंशावली से हटा दो। तांग परिवार में इस बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है। माँ पापा, मैंने गलती कर दी। मैं तांग परिवार की बड़ी बेटी की पहचान नहीं छोड़ सकती। मेरे दोस्त और सहपाठी हैं, अगर उन्हें पता चला तो वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। माँ, मैं आपके पेट के 9 महीने बाद पैदा हुई आपकी अपनी बेटी हूँ। क्या आप सच में मुझे तांग परिवार से निकाले जाते देख सकती हैं, सड़कों पर भटकते हुए? हाँ, तुम मेरे पेट के 9 महीने बाद पैदा हुई हो। हाँ माँ, मैं आपके पेट के 9 महीने बाद पैदा हुई आपकी अपनी बेटी हूँ। माँ बेटी के बीच कभी रात भर की दुश्मनी नहीं होती। मैंने वैसा इसलिए किया क्योंकि मैं आपको खोने से डरती थी। अब तांगली चली गई है, मैं फिर से बन जाऊंगी आपकी अच्छी बेटी। बेटी, तांगली भले ही मेरी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन वह हमेशा मुझे अपनी असली माँ की तरह मानती रही, और तुम हमेशा मुझे अपनी शान दिखाने के लिए इस्तेमाल करती रही। मेरे प्यार का फायदा उठाकर बार बार दूसरों को चोट पहुंचाई। जेन शान, मेरी सलाह है कि तांग जियो युए को गांव भेज दो, नहीं तो यह पागल औरत बाहर जाने के बाद कितनों को नुकसान पहुंचाएगी पता नहीं। गांव गंदा और बदबूदार। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जा सकती? एक गर्मियों की छुट्टियों में सब पिकनिक पर गए थे और तुमने उसे वहां एक हफ्ते से ज्यादा अकेला छोड़ दिया। बिल्कुल अकेला। वो बिल्कुल तन्हा रह सकती है, तुम क्यों नहीं रह सकती? तय हो गया, 3 दिन बाद तांग जियो युए को गांव भेज दो। यून जियो भैया, मुझे बचा लो। क्या तुम सच में मुझे सड़कों पर भटकते देख सकते हो? अंकल आंटी, अपनी बेटी का फैसला आप खुद करें। माँ, दादी, पापा, मेरी कोई ऐसी बेटी नहीं है, छोड़ दो। सच्चे दिल को धोखा देने वाले को हजारों सुइयां निकलनी पड़ेगी। तुम जिंदगी भर टांगी को नहीं ढूंढ पाओगे। टैंगली, एक्साई और युए को अभी खून चढ़ाने की जरूरत है। मेरे साथ चलो। नर्स, जांच की जरूरत नहीं, वह RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, सीधे खून निकालो। टैंगली, मैंने तुम्हारे लिए ऊपर एक कमरा तैयार किया है, तुम वहां बैठकर पेंटिंग करना, ठीक है? बस शांति से रहना। एक्साई और युए की हालत अभी स्थिर नहीं है, कभी भी खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। मेरे निचले दौर में मुझे आशा देने वाली हमेशा टैंगली ही थी। मैंने गलत लोगों को पहचाना, मोती को मछली की आंख समझ बैठा। मैं स्वार्थी और बेरहम था, आखिरकार मैंने आहली को भगा दिया। पेई परिवार के सभी लोगों को सूचित करो, टैंगली को ढूंढो। जी, पेश आओ। आप कहां जा रहे हैं? मैं टैंगली ढूंढ रहा हूं। टैंगली, तुमने मुझे एक तस्वीर तक नहीं छोड़ी। क्या इस बार तुम सच में मुझे माफ नहीं करोगी? पेश आओ। अभी भी टैंगली की कोई खबर नहीं है। खबर नहीं है का मतलब क्या है? एक जिंदा इंसान सी शहर से गायब हो सकता है क्या? पेश आओ। हमने पूरा सी शहर छान मारा और पाया टैंगली सच में जैसे गायब हो गई हो। टैंग शायद सच में चली गई हो। तो खोज का दायरा बढ़ाओ। सी शहर में नहीं मिली तो पूरे देश में ढूंढो, अगर देश में नहीं मिली तो पूरी दुनिया में ढूंढो, हर जगह छान मारो, हर जगह टैंगली को ढूंढ कर लाओ। जी। टैंगली, तुम आखिर कहां हो? पेश आओ। मिल गया। टैंगली की खबर मिल गई है। सच में? कहां? इस शहर में, सटीक जगह अभी पता नहीं। ये शहर? UXIO भाई, मैं इस शहर में स्केचिंग करना चाहती हूँ। यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। टैंगली ने कहा था कि वह इस शहर में स्केचिंग करना चाहती है। टैंग परिवार को सूचित करो। पेश आओ। ये सिर्फ आपका अंदाजा है। अगर टैंग वहां नहीं होगी तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। अगर सिर्फ एक मौका भी हो तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे से नहीं होगा। UXIO, तुम्हें यकीन है कि आग यही है? हाँ, UXIO,
कहीं तुम गलत जगह तो नहीं ढूंढ रहे हो? देखो ये जगह, यहाँ की यातायात सुविधा इतनी खराब है, इतनी सुनसान है। तुम कह रहे हो कि उसने ऐसी जगह कैसे चुन ली? नहीं हो सकता। आली ने मुझसे कहा था कि उसे बड़े शहरों का शोर पसंद नहीं है। उसे एक शांत जगह पसंद है जहां वह शांति से रह सके। वह एक दिन के तीनों समय का आनंद लेना चाहती थी, अकेले रहना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने उसकी बात नहीं सुनी। हाँ, मुझे पहले नहीं पता था कि आली को क्या पसंद है। हाँ, हमें उसे ढूंढना चाहिए और सब कुछ ठीक करना चाहिए। अंकल, आंटी, हम आगे और ढूंढते हैं। हाँ। यून शियाओ, देखो क्या वह आली है। सच में वही है। तांगली है, चलो। आली, तांगली। बच्चों, पहले क्लासरूम में जाओ। आली, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। पहले मैंने गलती की थी। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। तुम गलत हो। मैं तांग ली हूँ, तांग शियाओ युए नहीं। आली, हम सब जानते हैं कि शियाओ युए ने इन सालों में तुम्हारे साथ क्या किया। हाँ, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है, हमें भी बुरा लगता है। आली, मैं जानता हूं कि मैंने पहले गलती की थी। तुम मुझे एक बार में माफ नहीं कर सकती, लेकिन मुझ पर विश्वास करो। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया, मेरे प्रति जो भावना थी, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। यह मुआवजा नहीं है, यह आदत टूट गई है। पहले मैं तुम्हारे पीछे भागता था, तुम्हारी बात मानता था, और तुम उस पर लगे रहते थे। अब रिश्ते असंतुलित हो गए हैं। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम मुझ में सांत्वना ढूंढ रहे हो, लेकिन दुर्भाग्य से टूटा हुआ आईना दोबारा नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं? मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो, बस एक बार, ठीक है? पे यूनचिया, सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। हम वापस नहीं जा सकते। क्यों वापस नहीं जा सकते? यहाँ मैंने अपने असली माता पिता को ढूंढ लिया है, और जिसे मैं प्यार करता हूँ। जिससे तुम प्यार करते हो? तुम क्या कह रहे हो? हाँ आली, तुम क्या कह रही हो कि तुमने अपने असली माता पिता को ढूंढ लिया है? 1 महीने पहले मैं इस छोटे से शहर में सिर हो गई। मैंने यान परिवार के युवा नेता को बचाया, यान शियुमिन। श्रीमान, क्या आपने पर्याप्त गले लगा लिया? तुम बहुत गुस्से में हो। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? यह यान परिवार के युवा नेता का इलाका है। तुम इसे निजी संपत्ति में घुसपैठ कहते हो। यान परिवार के युवा नेता, क्या तुम उनकी प्रशंसा करते हो? किसी भी स्थिति में अब तुम मेरे घर से चले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम मेरे पास आए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे चलो छोड़ो, मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। क्या चाहे? जागो 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 और थोड़ा दलिया खाओ। तुमने मेरी जान बचाई। बोलो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? एक काम से बचना बेहतर है। अगर तुम अपनी चोट ठीक कर सकते हो और बिस्तर से उठ सकते हो, मेरे लिए यह सबसे बड़ा धन्यवाद है। छोटी सी उम्र में ऐसी बातें कहना, इसमें कोई इंसानी गुण नहीं है। क्या तुम्हारे पास बहुत सारी कहानियां हैं? ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं यान परिवार का युवा नेता हूं। मैं कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। अगर तुम पैसे नहीं चाहते हो, वैसे भी तुमने मुझे पूरी तरह देख लिया है, तो क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूं? अगर तुम बकवास करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मत जाओ। ये कंगन तुम्हें कहां से मिला? मेरी जन्मदात्री माँ का। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम शेंगयान हो? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था। तुम जानते हो, अंकल शेंग, मैंने शेंगयान को ढूंढ लिया है। बात यह है, तुम लोग पहले वापस जाओ। हुई जियोमिंग भाई मुझे लेने आएंगे। अली, तुम उस यान जियोमिन के साथ कुछ दिनों से जानते हो, उसके झांसे में मत आना। मेरी बात मानो और मेरे साथ घर चलो। अली, तुमने पहले कहा था कि हम सब एक साथ पेंटिंग करेंगे, एक साथ यात्रा करेंगे। अब मेरा सारा समय तुम्हारा है। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? हमारे बीच एक माफी से सब ठीक नहीं हो जाएगा। अली, मम्मी को पता है कि गलती हो गई। तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें ठीक से माफ कर देंगे, ठीक है? हाँ अली, पापा ने गलती की, लेकिन पापा को भी दोष देना चाहिए कि उन्होंने जियाओ को बहुत लाड़ प्यार दिया, जिससे उसका स्वभाव बहुत चरम, जिद्दी और अहंकारी हो गया। यहां तक कि जब तुम पहली बार परेशान हुए, पापा को भी पहली बार में पता नहीं चला। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? ये बातें पिछले 18 सालों में
अगर किसी ने कभी एक भी बात कही होती मैं तुम्हें बिना शर्त माफ कर देता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे अब मुआवजे की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई मुझे खुद से प्यार करेगा। अली, ऐसा मत करो, माँ को एक मौका दो ना। मैं तुमसे विनती करता हूँ। नहीं, मैं वापस अतीत में नहीं जाना चाहती। पहले मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मैंने ऐसा किया था। तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम मुझे एक और मौका दो, मुझे तुम्हारी भरपाई करने दो, ठीक है? AUXIO, तुम्हारी भरपाई बहुत सस्ती है। तुम्हारी तथाकथित भरपाई, तथाकथित प्यार मुझे इस्तेमाल करना है। टैंग XIOUA की रक्षा करना, सही है? देर हो गई है, मैं पहले जाता हूँ। अली, उसे छोड़ दो। भैया, बारिश हो रही है, घर वापस जाना नहीं आता। कुछ पुराने परिचितों से मिला। अली, तुम उसे भैया कहती हो। मेरा परिवार और उनका परिवार पुराने दोस्त हैं। हम बचपन से ही शादी के लिए तय थे। वह न केवल मेरा भैया है, बल्कि मेरा मंगेतर भी है। अली, तुमने यह सब मुझे चिढ़ाने के लिए कहा है। हाँ अली, तुमने बचपन से ही UXIO को अपनी दुनिया माना है, कभी उससे अलग नहीं हुई। अचानक कैसे किसी और को भैया मान लिया? हाँ टैंगली, पापा की एक सलाह सुनो। बचपन से लेकर अब तक तुमने कभी दूर नहीं जाना। बाहर जाओगी तो लोग तुम्हें धोखा देंगे। मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया है, अब से हमारे रास्ते अलग हैं। कृपया मेरे परिवार के बारे में टिप्पणी न करें। बारिश हो रही है, जल्दी घर जाओ। चलो हम घर चलते हैं। हम 18 साल से जानते हैं, 18 साल से साथ रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता तुम और एक ऐसे व्यक्ति जिसे तुम कुछ दिनों से जानती हो अलग हो जाओगी। चलो हम चलते हैं। टैंगली, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो? AUXIO, फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ाई पूरी नहीं की तो खाने के लिए अंदर मत आना। तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ हो, मुझे चिंता है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अली, तुमने मेरे लिए जो किया मैं याद रखता हूँ। मैं किसी को भी तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। माफ करना, मेरे पुराने कार्यों के कारण तुम्हें परेशान किया। अगर तुम गुस्सा हो तो मुझ पर गुस्सा निकाल सकती हो। माफ करना, मैं सच में गुस्सा हूं। पहली बार हाथ पकड़ा, पहली बार भैया कहा, सब तुमने छीन लिया। तुम्हें जिम्मेदारी नहीं। यान शियुमिंग, थोड़ा गंभीर हो जाओ ना। मैंने इतनी बातें कही। मेरा गला भराया है और तुम मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, यही मेरा इंतजार करना। तुम यहाँ क्यों हो? तुम अभी तक वापस नहीं गए। मैं जानता हूँ कि अचानक आने से तुम नाराज हो गए। पहले कुछ पी लो, मुझे वाकई माफ कर दो। तुमने अभी खून दिया है, दूध पीकर थोड़ी ताकत लो। मैं सारा दूध नहीं पी सकती। पहले तुम मुझे सारा दूध पिलाते थे। वो सिर्फ एक ब्लड बैग की तरह देखभाल थी। अब उसे मेरे प्रति अच्छाई समझकर मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हो। आली, वो दूध नहीं पी सकती, उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है। मेरे और आली के बीच के मामलों में तुम्हारा कोई दखल नहीं। पे यूं चियाओ, हम दोबारा कभी नहीं हो सकते। मुझे परेशान मत करो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है? और यह भी मैं कौन सा ड्रिंक पसंद करती हूँ? मैं थोड़ा ऑब्जर्वेंट हूँ। तुम्हारे साथ कुछ बार खाना खाया तो पता चल गया और याद रख लिया। देखो, यान फैमिली के युवा सरदार यान शियुमिंग कितने हैंडसम हैं। उनके साथ वह लड़की कौन है? बहुत सुंदर है। क्या वह उनकी लंबे समय से गायब मंगेतर हो सकती है? क्या मैं आपका विचार शेयर कर सकता हूँ? ये आपको उनसे पूछना होगा। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी मंगेतर है। नहीं है। अरे बाप रे, यान शियुमिंग यह इनडायरेक्टली ऐलान कर रहे हैं कि उनकी मंगेतर है। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल उनकी मंगेतर है। ओ मेरे भगवान। यान शियुमिंग, तुम बकवास क्यों कर रहे हो? लोग गलत समझेंगे। क्या गलतफहमी? तुम मेरी मंगेतर हो ना? मजाक कर रहा हूँ। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है,
मैंने उसे तुम्हें एड करने को कहा। तुमसे पूछा कि क्या मुझे वीचैट दे सकती हो? ये तो नॉर्मल है। ओह, मेरे मम्मी पापा घर पर इंतजार कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। तुम्हारा घर उस तरफ है। यान यान, हमारे घर में हाल ही में कुछ मामले हैं। हमें किंगडो वापस जाना है। क्या तुम मेरे और तुम्हारी मम्मी के साथ चलोगी? इतना अचानक? यान यान, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम यहाँ आराम से घर पर पेंटिंग करो। मैं और तुम्हारे पापा काम खत्म करके तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं यहाँ उसके साथ रुकता हूँ। तो फिर किंगडो में तुम्हारा बिजनेस क्या होगा? यान फैमिली में इतने लोग हैं, क्या मेरे बिना बिजनेस बंद हो जाएगा? है ना? शोमिंग सही कह रहे हैं, मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरी प्यारी बेटी यहाँ रहना चाहती है तो हमारा पूरा परिवार एक साथ रहेगा। हाँ, मैंने मुश्किल से यान यान को ढूंढा है। मुझे चाहिए यान यान को पिछले 18 सालों का प्यार देना। आओ, ज्यादा खाओ। अब से माँ हर दिन नए तरीके से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट बनाएगी। मेरी यान यान को गोरा और स्वस्थ बनाएगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम समझ गए हो। कहाँ जाना है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है प्यार करने वालों के साथ रहना। हेलो, पी शाओ, मिस टैंग ए सिटी छोड़ रही है। क्या कह रहे हो? पापा मम्मी, हम घर नहीं जा रहे हैं, यहाँ क्यों आए हैं? बेवकूफ बच्चे, यह हमारा घर है। महोदय का स्वागत है। पापा, यह सब क्या हो रहा है? ये हमारी तरफ से तुम्हें एक सरप्राइज है। बच्चे, एक बात है जो हमने तुम्हें नहीं बताई। असल में हमारा परिवार अरबती है। 1000 अरबती? ऐसा है क्योंकि क्योटो के परिवारों के कुछ नियम हैं, ताकि बच्चे बड़े होते समय बुरी आदतें न पकड़े। इसलिए हमने अपनी अमीरी छुपाई। जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते तब हम उन्हें बताते हैं। तुम इतना स्पष्ट कैसे जानते हो? क्या तुम यान परिवार के युवा नेता नहीं हो? मैंने इस सिटी के एक छोटे शहर में 1 साल बिताया है। मैंने अक्सर ग्रामीणों की मदद की, गैंगस्टर्स को भगाया, इसलिए वे मुझे नेता कहते हैं। तो तुम्हारी असली पहचान क्या है? वो क्योटो के बड़े घर में दिवंगत जनरल के पोते हैं। वो समुद्री बंदरगाह और अंतर्देशीय रियल एस्टेट के व्यवसाय को संभालते हैं। ये लड़का बहुत होनहार है। अब हमने तुम्हें मुश्किल से ढूंढा है। हम तुमसे और कुछ नहीं छुपाना चाहते। आओ देखो, ये चीजें पसंद है, नहीं तो कल फिर खरीदेंगे। पसंद है। धन्यवाद मम्मी, धन्यवाद पापा, धन्यवाद यान श्यूमिंग। ठीक है, चलो घर चलते हैं। यह क्या हो रहा है? मिस्टर यान ने कहा है मिस के लिए एक कमरा तैयार करो। हर चीज सबसे अच्छी होनी चाहिए। क्या ये पेंटिंग परिचित है? ये मैंने सी शहर के ब्लैक मार्केट से लाया था। तुम्हें कैसे पता कि यह पेंटिंग मैंने बनाई है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस पेंटिंग पर डॉल्फिन को पहचानता हूं, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। लगा है हमारी किस्मत में कुछ है। हाँ, हमारी किस्मत में कुछ है। 5 साल की उम्र में एक्वेरियम में हमने डॉल्फिन के सामने एक वादा किया था। 5 साल? हम तुमने कहा था डॉल्फिन एक विशेष तरंग पैदा कर सकती है। उनके साथ ही चाहे कहीं भी हो मिल सकते हैं। मुझे सब याद आ गया। तो क्या तुम्हें यह ब्रेसलेट याद है? तुमने कहा था इसे पहनो और जब हम बड़े हो जाएंगे तुम मुझसे शादी करने आओगे। यह भूल गया। कोई बात नहीं, इस बार मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम मानोगी? मैं मानती हूँ। माफ करना, इतनी देर से तुम्हें ढूंढा। आओ यान यान और खाओ। आओ टोफू खाओ। ये सच है कि शिव मिंग की देखभाल में यान यान की सेहत बहुत बेहतर हो गई है। ये दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। छोटे से ही शिवमिंग को यान यान के पीछे लगना पसंद था। हमेशा कहता था कि बड़े होकर उसकी रक्षा करेगा। अभी उसके पीछे लगना चाहता है, उसकी रक्षा करना चाहता है। वैसे यान यान, राजधानी के परिवारों को पता चल गया है कि तुम वापस आ गई हो। सभी तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं और शिव मिंग सोच रहे हैं
तुम्हारे लिए एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित करें। तुम्हें कैसा लगता है? पापा, मैं अभी अभी वापस आई हूँ, यह बहुत बड़ा है। मैं अब चाहता हूं कि पूरी दुनिया को पता चले मेरी बेटी वापस आ गई है। यान यान, तुम चिंता मत करो। क्योटो में मैं तुम्हें असहज महसूस नहीं करने दूंगा। अगर तुम आयोजन नहीं करना चाहती, लगता है बहुत मुश्किल है, तो हम रद्द कर देंगे। रद्द मत करो, जब मम्मी पापा ने तैयारी कर ली है तो मैं भागूंगी। अच्छा, तुम्हारी पुरानी पेंटिंग्स सभी को दिखाओ। क्योटो के सभी परिवारों को दिखाओ कि मेरी बेटी कितनी प्रतिभाशाली है। और उसके बचपन की पेंटिंग्स भी निकालो। हम एक डिजाइन प्रदर्शनी आयोजित करेंगे। पापा, तुम श्यूमिंग की बात मत सुनो, वे सब बचपन की बिना सोचे समझे बनाई गई थी। और फिर मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ, मैं डिजाइन प्रदर्शनी आयोजित करूँ, कौन देखेगा? यान यान, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, तुम्हारी पेंटिंग्स जरूर हिट होगा। मिस, बाहर एक आदमी है जो आपका मंगेतर होने का दावा कर रहा है। आ जा रहा है। यूनजियो, आली के असली माता पिता कौन है? घर की स्थिति इतनी अच्छी है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये क्योटो के आसपास होगा, सबसे अच्छा विला क्षेत्र। आली, आखिरकार तुम मुझसे मिलने को तैयार हो गई। सीधे बात करो, अब मैं तुम्हारे साथ इतनी करीब नहीं हूँ। आली, यह केक मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। मैंने पता लगाया है तुम्हें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है। यह स्ट्रॉबेरी केक है। हाँ आली, माँ को पता है कि तुम्हें बचपन में स्ट्रॉबेरी सबसे ज्यादा पसंद थी। आली, क्यों ना तुम चखो, अगर पसंद आए तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए बनाऊंगी। पे यूनजियो, अपनी चापलूसी वाली मुद्रा को संभालो। मैं अब वह नहीं हूँ जो दूसरों के बचे हुए खाती थी। टांगले, देर से आई भावनाएं घास से भी सस्ती होती हैं। तो अपनी झूठी दया को संभालो और मेरी दुनिया से दूर हो जाओ। आली, हम और यूनजियो सच में तुमसे माफी मांगने आए हैं। हमें एक मौका दो। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ो। कोई है, पेश आओ और उनके साथियों को बाहर निकालो। तुम क्या कर रहे हो आली? क्या तुम भूल गई तुम्हारा उपनाम क्या है? क्या तुम भविष्य में तांग परिवार में वापस जाना चाहती हो? मैंने रिश्ता तोड़ने का पत्र पहले ही साइन कर दिया है। अब से मेरा नाम शेंग है, तांग नहीं। तुम आली, यूनजियो, तुम इसे क्यों उठा रहे हो? ये केक गंदा हो गया है। यूनजियो, तुम्हारा गैस्ट्रिक अटैक हुआ है। जल्दी करो। ये आली, दिल बहुत कठोर है। तुम कह रहे हो यूनजियो ने उसके लिए अच्छे से केक बनाया। उसने न सिर्फ इसे नहीं स्वीकारा, बल्कि सीधे उसे गिरा दिया, जिससे बच्चे का गैस्ट्रिक अटैक हो गया। आली को नहीं गिराया। यूनजियो, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम अभी उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? मैं ही हूं जिसने आली के साथ गलत किया। क्या तुम्हें पता है दोषी जोई का मतलब क्या है? दूसरों की नकल करने में समय बर्बाद करने के बजाय अच्छे से नए जूते खरीदो। देर से आई भावनाएं घास से भी सस्ती होती हैं, तो अपनी झूठी दया को संभालो। मेरी दुनिया से दूर हो जाओ। दोनों, इस साहब को कुछ नहीं हुआ, बस पेट की बीमारी है और वो बहुत ज्यादा उत्तेजित है। उन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। आप तो पेट के रोगों के माहिर डॉक्टर हैं। कृपया उनका इलाज जरूर कर दीजिएगा। आप दोनों फिक्र न करें। हमने ही आरी को इतना दुख दिया है जिसकी वजह से वो अब भी हमें दुश्मन की तरह देखती है। सुनने में आया है कि क्योटो के सबसे अमीर परिवार शेंग परिवार ने बहुत सालों बाद अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढ लिया है और 2 दिन बाद उसकी स्वागत पार्टी होगी, जहां उसकी सगाई का ऐलान किया जाएगा क्योटो के प्रिंस यान शियोमिंग से। क्या आरी के असली माता पिता इतने अमीर हैं? सच में यकीन नहीं होता आरी के साथ जो ये आदमी था। वो तो क्योटो का प्रिंस है, यान परिवार का एकमात्र वारिस यान शियोमिंग। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अब उन दोनों की शादी तय हो रही है। यूनजियो, बेटा, शांत रहो। नहीं, मैं आली की किसी और से शादी नहीं होने दूंगा। मुझे उसे मिलना है। यूनजियो, तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। यूनजियो, डॉक्टर ने कहा था आराम करो। दोस्तों, आज हम दंपति की अपनी बेटी से मुलाकात का दिन है। यान यान, ये तुम्हारे यान अंकल हैं। नमस्ते अंकल। बहुत खूब यान यान, तुम आखिरकार घर वापस आ गई। अब शियोमिंग ये बदमाश भी अब शादी करके बस जाएगा। यान शियोमिंग, तुम हमेशा अपने पापा को परेशान करते हो ना? तो सगाई के बाद तुम ही मुझे संभालना। बेहुदा। ये लोग कौन हैं? तुम इन्हें जानते हो?
बस कुछ अनजान लोग हैं, ध्यान मत दो। जब ये सब अनजान लोग हैं तो इनकी परवाह क्यों करनी? लो, कुछ केवड़ा केक खाओ। वो तुम्हारा पसंदीदा केवड़ा केक है, जल्दी ट्राई करो। लो, टेस्ट करके देखो। लगता है आरी सच में हमें माफ नहीं करने वाली। सारी गलती हमारी ही है। हमने आरी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया। कोई बात नहीं, अब हमने आरी को ढूंढ लिया है, तो हमें खुद ही उसे अपनी माफी की इच्छा दिखानी चाहिए। जब ये सब अनजान लोग हैं तो इनकी परवाह क्यों करनी? लो, कुछ केवड़ा केक खाओ। हाँ, आरी ने अभी तक हमें माफ नहीं किया। हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। हम बाहर ही उसका इंतजार करेंगे जब तक वो बाहर आकर हमें माफ नहीं कर देती। ठीक है। सुबह से शाम तक यहाँ। ये पार्टी भी खत्म होनी चाहिए। कैसे? आरी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? हाँ, अब मौसम ठंडा हो गया है, पता नहीं आली हमसे मिलने बाहर आएगी या नहीं। ओह, यून शियाओ जागो, यून शियाओ जागो, यून शियाओ जागो। यून शियाओ। धन्यवाद। ये पेट की दवा है। पानी पानी। आज जा गया। यून शियाओ। धन्यवाद। तुम कैसे? मुझे आली चाहिए। आली कहाँ है? उसे ले जाओ। यान, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। मैं कांगली की पालक मां हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हो? हाँ, तुम्हें क्या हक है मुझे पकड़ने का? तुम अब हमें नियंत्रित कर रहे हो। क्या आली को पता है? एच, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि हमें छोड़ दो, नहीं तो मैंने ही उन्हें तुम्हें लाने के लिए कहा था। आली, मुझे पता था, तुम बचपन से ही सबसे दयालु हो। तुमने हमें अंदर आने दिया, क्या तुम अभी भी हमारी परवाह करते हो? आली क्या तुमने मुझे पेट की दवा दी थी, है ना? तुमने मुझे माफ कर दिया, है ना? मैं बस नहीं चाहता था कि तुम मेरे पहचान समारोह में मरो, मेरे पूरे परिवार की शांति को परेशान करो। आली, पहले मैंने बहुत गलतियां की थीं, तुम मुझे माफ नहीं करते। समझ सकता हूं, लेकिन तुम बस देखते रहोगे। दूसरे आदमी से सगाई करो, आली। मैं आज यहीं रहूंगा, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे तब तक नहीं जाऊंगा। यून शियाओ, क्या तुम खुद को प्रेरित कर रहे हो? तुम एक कंपनी के सीईओ हो, इतने सारे कर्मचारियों को छोड़कर यहाँ मुझसे माफी मांग रहे हो। हाँ, लेकिन मैं खुद को प्रेरित नहीं कर रहा हूं। आली, चाहे कहीं भी जाओ, चाहे अमीर हो या नहीं, मुझे बस तुम चाहिए। हाँ आली, अगर तुम हमारे साथ घर नहीं आना चाहती, मैं और तुम्हारे पिता और दादी, हम सब यहाँ आ जाएंगे। हम सब एक साथ रहेंगे। आली, बस तुम मान जाओ, हम अभी यहाँ आ सकते हैं। तो दांग जोयू क्या होगा? क्या वह तुम्हारी लाडली नहीं है? उसका क्या होगा? उसे भगा दो, उसकी परवाह मत करो। टैंग साई ओयुए, उसने हमसे पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ लिया है। हमने उसे गांव भेज दिया। आली, अब हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आली, अब मेरे लिए सबसे जरूरी है तुम्हारी माफी मांगना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। टैंगली, मेरे साथ घर चलो। माफ करना, मेरा मंगेतर है। जो कहना था कह दिया। चलो चलते हैं। यानिक साइयूमिंग, मुझे माफ करना, मैंने अभी मुझे गुस्सा आ गया। मुझे मना लो। खांसी, क्या बात है मिस्टर? ये पीओ एक्सायो मिस को मिलना चाहते हैं।
उसे भगा दो। हाँ, तुम पेयूएक्सआईओ की वजह से नाराज हो। तुम शेंग्यान हो, टैंगली नहीं। वो तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? उसकी शक्ल देखकर ही चिढ़ होती है। गुस्सा मत करो। यहां चुमो, फिर गुस्सा नहीं आएगा। अश्लील। मुझे बाथरूम जाना है। चलो। यान एक सायु में वापस आओ, बदमाश। तुम अपने चाचा की जगह शराब पीने आए हो। पहले तुम जाओ। टैंगली, तुमने मुझे गांव भेजवा दिया। अब मैं भाग कर आ गया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी सजा दूंगा। टैंगली, टैंगएक्सआईओ। तुम्हें गांव नहीं भेजा गया था? यहाँ कैसे आ गए? मैंने गांव से भागने की पूरी कोशिश की, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। टैंगली, मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम मेरी हर चीज छीन लो। तुम मर जाओ। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। ज्यादा पियो। आओ, पियो। एक्सआईओ में यान अभी तक वापस नहीं आई। मैं पहले फोन करके पूछता हूं। ठीक है। नमस्ते। आप जिसे कॉल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। कृपया प्रतीक्षा करें। नमस्ते। आप जिसे कॉल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। कैसा रहा? चाची, चाचा, यान यान को कुछ हो गया है। क्या हुआ? इस बार मैं जीत गया। यान यान, मेरी यान यान, जल्दी जल्दी उसे बचाओ। शूमिंग। हेलो, सब लोग तुरंत जाओ और छोटी मालकिन का पता लगाओ। जल्दी करो। चाचा, चाची, घबराओ मत, मैं अभी जा रहा हूं। ठीक है। आली, शाओयू ने आली को अगवा कर लिया है। लगता है शाओ यू गांव से भागते समय आली से नफरत करने लगी थी। यूनजियो, जल्दी कुछ सोचो। हेलो, सूचित कर दो, आली की तलाश में पूरी ताकत लगा दो। टैंग शाओयू। कानून का जाल बड़ा होता है, लेकिन छोटे छोटे छेद होते हैं। हत्या करना गैर कानूनी है। मुझे परवाह नहीं है। टैंगली, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम अमीर घर की बेटी बन गई हो और मुझे गांव में भेज दिया गया है। गांव की लड़की बन गई, क्यों? तुम कहती हो मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तो यह सब तुम्हें देता हूँ। क्या तुम लोगों ने मुझे गोद लेकर खून की थैली बना दिया? इतने सालों से तुम लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हो। किसने मेरी परवाह की है? किसने मेरी चिंता की है? टैंग शाओयू, यह सब मैंने नहीं लिया। यह तुमने खुद खोया है। तुम चुप रहो। तुम हमारे टैंक परिवार में आकर मेरी खून की थैली बन गई हो। तुम्हें खुश होना चाहिए। मुझे तुम सभी टैंग परिवार वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पे यूंजियो का शुक्रिया। उसकी उदासीनता और स्वार्थीपन ने मुझे सिखाया कि क्रूरता क्या होती है। टैंग जेन शान का शुक्रिया। उसके पक्षपात ने मुझे सिखाया कि हर चीज में धैर्य रखना चाहिए। माँ लान फांग का शुक्रिया। उसने मुझे बताया दुनिया में सारी माँ का प्यार गर्मजोशी भरा नहीं होता। यह झूठा और निर्दयी भी हो सकता है। और तुम टैंग शाओयू, टैंग परिवार की बड़ी बेटी, जिद्दी और मनमौजी, तुमने मुझे सिखाया कि अज्ञानता क्या होती है और जड़ से मिटाना क्या होता है। औरत, तुम मर जाओ। रुको। माँ पापा, यान शिवमिंग, तुम सब मत आओ। अभी ये इमारत घिर चुकी है, उसे छोड़ दो। मैं छोड़ूंगा। मेरी यान यान। बच्चे, जल्दबाजी मत करो, हम बात कर सकते हैं। मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। हाँ बच्चे, तुम्हें पैसे चाहिए है ना? जितना चाहो मैं दूंगा, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। तांगली, तुमने तांग परिवार को छोड़ दिया, फिर भी कोई तुम्हारी इतनी परवाह करता है। तांग ज्यूयू, गांव में शांति से रहना चाहिए था, लेकिन तुम तांगली को चोट पहुंचाने के लिए बाहर आ गए।
जल्दी से उसे छोड़ दो। जियो यू, और शरारत मत करो। सुनो और जल्दी से छोड़ दो। मैं ही तुम्हारी असली बेटी हूँ। सुनो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तांग जियो यू, यून जियो भाई, तुम कभी मेरी परवाह करते हो, है ना? मैंने मुश्किल से तांगली को ढूंढा है। तुम जो भी कहोगे मैं मानूंगी। बस तुम तांगली को छोड़ दो। तांगली ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब तुम सब केवल उसकी परवाह करते हो। मेरे लिए केवल डांट और गालियां हैं। पहले तुम मेरे साथ ऐसे नहीं थे, क्योंकि हमें पहले तुम्हारा असली चेहरा नहीं पता था। ठीक है, अब मैं दिखावा नहीं करूंगी। बस तुम चाकू लेकर अपने दिल में घुसा दो, मुझे खुश करो। मैं उसे छोड़ दूंगी। उसकी बात मत सुनो। क्या मजा है? तांगली, अच्छे से देखो, कौन सा आदमी तुम्हारे लिए जान देगा। तांग जियो यू, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगी। पे यून जियो। क्या तुम भी तांगली के लिए जान देने को तैयार हो? कृपया, हम तुम्हारे सामने घुटने टेकते हैं। मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। जियो यू, हम भी तुम्हारे सामने घुटने टेकते हैं। बस तुम तांगली को छोड़ दो। कुछ भी हो, मुझ पर आओ, माँ पापा। पहले तुम इतनी शान के पक्के थे, अब तुम इस औरत तांगली के लिए अपनी शान तक गिराने को तैयार हो। तांग जियो यू, तांगली को छोड़ दो, मैं मरने को तैयार हूं। शालू, तुम माँ का सबसे बड़ा गर्व थे, लेकिन असल में तुम ईर्ष्यालु हो और क्रूर तरीके अपनाती हो। सिगरेट पीती हो और टैटू बनवाती हो। अगर शुरू से ही तुम हमारे साथ ईमानदार होती, तांगली के साथ थोड़ा सहनशील होती, तो हमारा परिवार आज इस हालत में नहीं होता। तांग शाओ यू, जाग जाओ। गलतियों को दोहराना बंद करो। तांग शाओ यू, तुम हमें खुश करने के लिए हमेशा से अपने असली रूप को छुपाती रही हो। अब रुक जाओ, अभी भी समय है। यूं शाओ भाई, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें मेरी परवाह है ना? पहले चाकू नीचे रखो, तांगली को चोट न पहुंचाओ। झूठे, तुम सब झूठे हो। यान यान, तांग शाओ यू, अपनी गलतियों पर अड़े मत रहो, तांगली को छोड़ दो। सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते तो चीजें आज इस हालत में नहीं होती। तुमने मुझे मजबूर किया। आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। शाओ यू, तुम्हारा क्या मतलब है कि हमें से कोई नहीं जा सकता? बम है, जल्दी जल्दी भागो। माँ, मिस शेंग, आपके मंगेतर के माता पिता गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें सर्जरी की जरूरत है। कृपया बाहर इंतजार करें। माँ, मैं अभी आपसे मिली हूँ। कृपया मुझे अकेला न छोड़े। यान ज़्यूमिंग, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। आली, तुम घायल हो। सुनो, मेरे साथ पट्टी करवाने चलो। नहीं, मुझे उनकी देखभाल करनी है। आली, अगर घाव की पट्टी नहीं की गई तो यह गंभीर हो सकता है। अगर यान ज़्यूमिंग जाग गया तो तुम्हें घायल देखकर दुखी होगा। सुनो, पहले पट्टी करवाने चलते हैं। हाँ, मैं उन्हें मेरी चिंता नहीं करने दूंगा। मिस शेंग, आपके परिवार को खून की जरूरत है। नर्स, मेरा खून लो। क्या तुम्हें ब्लड ग्रुप की हो? नहीं, मैं ए ब्लड ग्रुप का हूं, मेरा खून लो। मैं भी। ठीक है, मेरे साथ आओ। ज्यादा खून लो, लेकिन 400 सीसी से ज्यादा नहीं, और नहीं लिया जा सकता।
अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें बेहतर लग रहा है? माँ को बहुत दुख हुआ। शाओ यू, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं बहुत बेहतर हूँ। अच्छा है, थोड़ा चिकन सूप पी लो, ताकत आएगी। यून जियो भैया, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मेरी बहन ने मुझे इतना खून दिया है, यह सूप उसे ही पीना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पीना चाहती तो न पियो। अब समझ आया कि तांग हमेशा कमजोर क्यों रहती थी। वह हमेशा मुझसे दूर भागना चाहती थी। अब मुझे भी खून का बैग समझा जा रहा है। अब समझ आया कि मैंने उसे कितना दुख पहुंचाया था। डॉक्टर, मेरे परिवार वाले कैसे हैं? ऑपरेशन सफल रहा। उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ दिन आराम करने के बाद वे ठीक हो जाएंगे। आली, आप सबका धन्यवाद। लगता है आली अभी भी मुझे माफ नहीं करना चाहती। हमने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। इस बार जू की वजह से सब ठीक हुआ। इसे कहते हैं बड़ी मुसीबत से बचना और फिर खुशियां मिलना। आखिर हम क्या करें कि आली हमें माफ कर दे? हमारे पास यहाँ खड़े होने का कोई हक नहीं है। यह सब हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है। अभी कुछ जरूरी काम है जो हमें करने हैं। आओ, देखो देखो। यह तो साफ साफ अपहरण है। फिर भी वे तांग शाओ यू का बचाव कर रहे हैं। हाँ, उस बच्चे का स्वभाव बहुत ही चरम है। उसे लगातार बिगाड़ रहे हैं। एक दिन बड़ी गलती हो जाएगी। उन्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। अब यह सब मायने नहीं रखता। बस मेरे परिवार वाले मेरे साथ हों। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यून जियो, तुम्हारा हाथ जल गया है, कैसे हुआ? जल्दी से दादी को दिखाओ। यून जियो, तुम हालांकि अकेले होटल में रहते हो, लेकिन तुम एक शेफ को बुला सकते थे। खुद ही क्यों रसोई में उतर गए? इस समय आली दिन रात अस्पताल में बैठी रहती है। मैं उसके लिए कुछ खाना बनाकर उसकी कमी पूरी करना चाहता था, इसलिए मुझे खुद ही रसोई में उतरना पड़ा। देखो, एक बात साफ है यून जियो, तुम हमेशा से आराम से रहते आए हो, हमेशा लग्जरी में रहे हो। तुमने कभी रसोई में काम नहीं किया और अब तुमने सीधे आली के लिए खुद ही खाना बनाना शुरू कर दिया। अब तुम खुद भी जल गए। क्या यह सही था? लेकिन अब पूरा क्योटो जानता है कि आली अब क्योटो के राजकुमार यान चूमिंग की मंगेतर है। वह तुमसे मिलने नहीं आएगी शायद। वह अब तुमसे प्यार नहीं करती। आंटी, भले ही आली मुझे माफ न करे, मुझे भी उसकी भरपाई करनी होगी। दादी, आप सी शहर से क्योटो कैसे आ गईं? मैंने भी अली को चोट पहुंचाई है। मैं घर पर हूँ, मैं भी बेचैन हूँ। मैं भी अली से माफी मांगना चाहता हूँ। तो चलो हम सब मिलकर उसके लिए खाना लेकर चलते हैं। लेकिन यून शाओ, तुम्हारा हाथ तो चोटिल है। मेरी यह चोट अली की चोट के लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तो मैं भी चलती हूँ। शायद इस बार अली हमें माफ कर देगी। हाँ ठीक है। चलो अस्पताल युआन। अरे, आधे महीने से ज्यादा लेटे रहने के बाद आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हाँ, यान यान की देखभाल की वजह से हम इतनी जल्दी ठीक हो पाए। माम पापा, आप धीरे चलिए। डॉक्टर ने कहा है आराम करना चाहिए। क्या हुआ? इन दिनों तुम सिर्फ चाचा चाची की परवाह कर रहे हो, मेरी परवाह नहीं कर रहे। नाराज हो? यान यान, मैं और तुम्हारे पापा पहले वापस चलते हैं। थोड़ी देर में शियुमिंग के साथ वापस आएंगे। ओह ठीक है। यान शियुमिंग, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे छोटे हो। छोटा हो या नहीं, तुम कैसे नहीं जान सकते? तुम बकवास क्या कर रहे हो? मेरा मतलब मुझसे है। साफ तौर पर मुझसे 2 साल बड़े हो, लेकिन हर दिन एक छोटे भाई की तरह बचाना होते हो। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। अली, क्या तुम उसे मिलना चाहती हो? मेरे पास उसे कहने को कुछ नहीं है। चलो चलते हैं।
अली, मैंने तुम्हारे लिए चाउमीन बनाया है, तुम चखो। भैया, तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए चाउमीन बनाया है, तुम चखो। टांगली बहन, यह चाउमीन तो मैंने रात भर चाउ के लिए बनाया था। तुम कैसे किसी और की मेहनत का श्रेय ले सकती हो? यह बहुत व्यर्थ है किसी और की मेहनत के प्रति। भैया, मैं पूर्वी का अनुकरण करने का मतलब तुम जानते हो? इतना समय किसी और का अनुकरण करने में बिताने के बजाय अच्छे से नए जूते खरीद लो। तुमने खुद बनाया है। मैंने पहली बार खाना बनाया है, शायद दिखने में अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें बेकार लगे तो सच में बेकार है। मैं वापस जाकर तुम्हारे लिए और बनाता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम बेकार हो। पे यूंशाओ, तुम यह सब करके और भी नीच दिखते हो, समझे? अली, यून शाओ ने तुम्हारे लिए खाना बनाते समय हाथ चला लिया है। तुम उसे एक और मौका दो, ठीक है? भरपाई। पे यूनजियो ने सिर्फ अपनी उंगली जला दी है। इसे सुधार कहा जा सकता है, तो इन सालों में मैंने जो सहा है। तुम मुझे क्या सुधारोगे? मैं तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। मैंने उसके लिए जो किया, किसी को भी उस पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, उसके खुद के अलावा। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझे फोन करके गाली भी दे सकते थे। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें फोन करूंगा तुम कहोगे अपना ख्याल रखो। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें फोन करूंगा तुम कहोगे तुम तांग परिवार की दूसरी बेटी हो, पूरे दिन कुछ नहीं करती हो, अपने आप को दबाना नहीं चाहती हो। माफ करना। असल में तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब परवाह नहीं करता। तो तुम्हें खुद को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, 11 मुझे एक और मौका दो। एक अब कोई फायदा नहीं है। पहले मैं गलत था, मैं बहुत मूर्ख था। मैंने जो प्यार पाया था उसे गवा दिया। आली, मैं तुमसे विनती करता हूं, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? पे यूनजियो, मैं तुम्हारी तरह आसानी से प्यार नहीं पड़ा और नहीं आसानी से प्यार छोड़ा हूं। मैं जल्दी किसी से प्यार कर सकता हूं और जल्दी ही प्यार छोड़ सकता हूं। तुम्हारा प्यार मेरे लिए बस एक बात थी, लेकिन मुझे इसे भूलने में बहुत समय लगता है। तुम्हारा प्यार चमकदार आतिशबाजी की तरह है। पहली बार में बहुत खूबसूरत था, लेकिन फटने के बाद सिर्फ आतिशबाजी ठंडी हो जाती है। यह कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी चमकदार हो, यह मेरा नहीं है। अब कोई ठंडापन नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। कृपया मुझे एक और मौका दो। पे यूनजियो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तुम किसी और से प्यार करो। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक टांगली है, मुझे से तुम चाहिए। तुम मुझे मत धकेलो। मैं अब तुम्हें कभी नहीं धकेलूंगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ठीक है? ठीक है, तो तुम जाओ, कभी मुझसे मत मिलना। आली, मेरी प्यारी पोती, कृपया मत जाओ, ठीक है? मैं तांग ली हूं, तुम्हारी पोती नहीं। तांग जो यू। आली, दादी को पता है कि वह गलत थी, क्या तुम मुझे माफ करोगी? माफ? दादी, यान यान, वे अभी भी जाने को तैयार नहीं है। पिछली बार जब मिसेस तांग बीमार थी तो वे लंबे समय तक अस्पताल में रही, बेहोश। टांग परिवार और पेचियो एक्साइओ पहले से ही बाहर एक दिन और एक रात इंतजार कर रहे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि जब मिसेस तांग बेहोश थी वे लगातार आपका नाम दोहरा रही थी। शायद आप उन्हें देखने जाएं, वह होश में आ सकती है। मैं तांग परिवार से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। आली, पिताजी आपसे विनती करते हैं, कृपया अपनी दादी को देखने जाएं। बेटा, हालांकि आपकी दादी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन क्या आप उनकी उम्र को देखते हुए उनसे नाराज नहीं होंगे? अस्पताल जाकर उन्हें देखें, शायद वह होश में आ जाएं। यान यान, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं मिलना चाहते मैं अभी उन्हें बाहर निकाल देता हूं। चलो छोड़ो, आखिरकार वह मेरी पूर्व दादी है। मैं चली जाऊंगी। मैं अस्पताल जा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको फिर कभी नहीं देखना चाहती। ठीक है, अगर आप हमें नहीं देखना चाहते हैं तो हम दूर रहेंगे। धन्यवाद आली। काम शुरू करो। हेलो मिस, फार्मेसी कैसे जाएं? फार्मेसी। मिस तांग का मामला सुलझ गया। यह आपका पैसा है, चले जाओ। टैंगली, मैं फिर से डिसिप्लिनरी स्कूल से भाग गया। इस बार मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म कर दूंगा।
आली, मेरी पोती, तुम आ गई हो। दादी, मैं आपकी पोती हूँ। टैंग XIOUA। XIOUA, तुम डिसिप्लिनरी स्कूल से भाग गई हो। दादी, मैं इस बार आपको देखने आई हूँ। अरे, किसी ने मार डाला। दादी, वही है, मैंने अपनी आंखों से देखा। वही है जिसने दादी को गला घोटा। आप पर हत्या का प्रयास करने का आरोप है। अब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। जांच का इंतजार करें। हत्या। आली, यह सब क्या हो रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने दादी को गला घोंटा। दादी अभी इमरजेंसी रूम में है। आली, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं किया, मैंने कहा नहीं। चाचा, हाँ, भले ही हमने तुम्हारे साथ गलत किया हो, लेकिन इन सालों में हमने तुमसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगी है। तुम बहुत ज्यादा न करो। आली, वह तुम्हारी दादी है, तुम्हें यह कैसे कर सकते हो? तुम लोगों ने ही मुझे अस्पताल बुलाया था। क्या मुझे ऐसा करना जरूरी था? अगर तुम्हारी दादी को कुछ हो गया तो क्या तुम विश्वास करोगे? हम तुम पर हत्या का आरोप लगाएंगे। चाचा, चाची, पुलिस ने कहा है कि आली पर केवल शक है। उसे केवल पूछताछ के लिए ले जाया गया है। यह नहीं कहा गया कि वह असली हत्यारा है। मैंने टैंग XIOUA को पानी में नहीं धकेला। तुमने नहीं धकेला तो क्या वह खुद कूद गई? हाँ। बेशर्म, टैंग परिवार के पूर्वजों के सामने तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। जल्दी से गलती मान लो। तुमने ही XIOUA को ICU में पहुंचाया, जो अभी तक बेहोश है। मैंने जख्म भरने के बाद दर्द भूल गया। मैं अभी भी तुम लोगों के विश्वास की उम्मीद कर रहा था। यह बहुत हास्यास्पद है। कामरेड, मैं तुम्हारे साथ वापस जाकर पूछताछ में शामिल होऊंगा। आली, माँ, चाचा, चाची, कृपया धैर्य रखें। तुम लोग क्यों रो रहे हो? मरीज की मौत नहीं हुई है। क्या दादी की मौत नहीं हुई है? क्या? मैंने अभी मरीज को बाहर निकाला है। तुम लोग ऊपर आकर रोने लगे। मुझे समझाने का मौका भी नहीं दिया। भगवान का शुक्र है। दादी की मौत नहीं हुई है। हमारी भावनाएं बहुत उत्तेजित थीं। टैंगली को गलत समझा नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। दोस्तों, हालांकि टैंग दादी को बचा लिया गया है। लेकिन संदिग्ध टैंगली हत्या के आरोप में अभी भी गिरफ्तार है। हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऑफिसर, वो हमारी गोद ली हुई बेटी है। सिर्फ इसलिए कि उसने हमसे झगड़ा किया, इसलिए उसने हमसे बदला लेने की सोची। हाँ, अगर हत्यारा वास्तव में वह है तो कृपया उसे बताए। हम उसे दोष नहीं देते, हम सिर्फ चाहते हैं कि वह अंदर अच्छे से सोचे, है ना UXIO? नहीं, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने दादी को नुकसान पहुंचाया, यह सब एक धोखा था, वे हमें जरूर मार डालेंगे। मुझे जल्दी से भागना होगा। मेरी बेटी कहाँ है? तुम लोगों ने मेरी बेटी को कहाँ छिपा रखा है? टैंगली पर उसकी दादी को मारने का शक है। अभी उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बेटी कैसे हत्यारा हो सकती है? जरूर तुम लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाया है। PUXIO, दूसरे उस पर विश्वास नहीं करते तो क्या हुआ? तुम बस उसे ले जाते हुए देखते रहे। तुमने कहा था कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो, है ना? टैंगली और मेरे बीच के मामले, तुम्हारे हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अब तुम, मिस्टर यान, हमने अभी अस्पताल के CCTV फुटेज लाए हैं। कृपया देखें। टैंगली, मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिर से डिसिप्लिनरी स्कूल से भाग जाऊंगा। इस बार मैं तुम्हारी बदनामी करूंगा। क्या? असली अपराधी XIOUA थी। क्या इस बार हमने फिर से XIOUA को गलत समझा? क्या हमने वाकई उस पर गलत इल्जाम लगाया? हेलो हेलो मालिक, XIOUA ने डिसिप्लिनरी स्कूल से भाग लिया है और टैंगली पर शिकायत दर्ज कराई है। टैंग XIOUA, हमें शुरू से ही उसे जेल भेज देना चाहिए था, नहीं तो अब हम उसके जाल में नहीं फंसते। अब हम सभी उसके जाल में फंस गए हैं। अब हम तुरंत पुलिस स्टेशन जाएं और XIOUA के लिए गवाही दें। हाँ, चलो चले। बेशक तुम उसे देखने के लायक नहीं हो। तुम्हारा टैंग परिवार बहुत बुरा है। बार बार मेरी बेटी को चुप पहुंचाते हो। पहले मेरी बेटी ने तुम्हारे घर में जो कष्ट सहे, मैं उसका बदला चुकाऊंगा। तुम्हारा टैंक परिवार मेरा इंतजार करे। कार तैयार करो, बहू को घर ले चलो। जी। जी। तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ।
मुझे वापस ले जाओ। उन्होंने कहा कि मैंने हत्या का प्रयास किया है और मेरे खिलाफ केस चलाया जाएगा। मैं एक मरीज पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? मुझे पता है, टैंग दादी नहीं मरी है। यान डरो मत, पापा ने असली अपराधी को पकड़ लिया है। टैंग साए ओयुए तुम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। कोर्ट में तुम मुझसे पहचान सकती हो। तुम जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, टैंग साए हुए और मेरी इच्छा सब कुछ अब खत्म होने का समय आ गया है। 3 इस सत्र का फैसला, सभी खड़े हो जाएं। क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। संदिग्ध टैंग साई ओयुए, जानबूझकर हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा। माँ, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। मैं तुम्हारी बेटी हूँ। क्या तुम सच में मुझे जेल जाते हुए देखोगी? यूएक्सआईओ भाई, मैं तुमसे एक मौका मांगती हूँ। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहती। अच्छे से सोच विचार करो तुम। ले चलो इसे। मम्मी पापा, यूनशियाओ भाई, मैं सच में समझ गई अपनी गलती। यान शिमिंग, सब खत्म हो गया, चलो हम चलें। आली तांग जियाओयुई को मिल गई है। अपनी सजा जेल में बंद कर दी गई है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकी? आली, माँ को अपनी गलती समझ आ गई, माफ कर दो। माँ तुम्हारी माफी नहीं मांगती। बस घर में तुम्हारे लिए नया कमरा तैयार है, अलमारी में तुम्हारे पसंदीदा कपड़े भी रखे हैं, अगर तुम्हें घर की याद आए। क्या तुम माँ से मिलने अक्सर आ सकती हो? हाँ आली, इतने सालों से तुमने जो दुख झेला है, मम्मी पापा को अब पता चल गया है। लेकिन आखिरकार हम साथ रहे हैं 18 साल तक। कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता तो नहीं टूटना चाहिए। मेरा तुम्हारे तांग परिवार से अब कोई संबंध नहीं। मेरा नया घर होगा, नए परिवार वाले। अब मुझे परेशान मत करो। तुमने यान का पालन पोषण किया है, इसके एहसान के तहत मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन तुम्हारा तांग परिवार यहीं तक सीमित रहेगा। आली, माँ को माफ कर दो, बेटी मान जाओ। जब से यूनशियाओ कोर्ट से लौटा है, वो खुद को बार में डुबोए रहता है। यूनशियाओ, तुम्हारी पेट की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई। अगर तुमने शराब पीकर सेहत और खराब कर ली, तो आली को मनाने कैसे जाओगे? सुना है आली अपनी पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित कर रही है। ये तो एक बेहद दुर्लभ अच्छा मौका है। हाँ, आली ने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। मुझे उसके पास जाना होगा। वाह, यह तो बीजिंग के यान परिवार के युवराज यान शिमिंग हैं, न? उनके साथ वह सुंदर लड़की शायद वही है जिसे वह तलाश रहे थे। उनकी मंगेतर भी है। हाँ, ये व्यक्तिगत प्रदर्शनी यान शिमिंग ने खास अपनी मंगेतर के लिए तैयार की है। सोचा नहीं था आली इतनी चमकदार हो सकती है। हाँ, सच में यह आली कितनी सुंदर है। पेंटिंग में भी माहिर। पहले हमें कैसे नहीं दिखी उसकी चमक? हाँ, मुझे पता था आली पेंटिंग करती है, लेकिन इतनी शानदार नहीं सुना था। देवियों और सज्जनों, आज प्रदर्शनी में प्रदर्शित सभी पेंटिंग्स अगर आपको पसंद आए तो खरीद सकते हैं। मुझे तो ये पेंटिंग्स सामान्य लगी। बस युवराज अपनी मंगेतर को खुश करने का जरिया है। सबको समझाना चाहता हूँ, खरीदना मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात है आपको एक अलग अनुभव देना चाहते हैं। अगर हम आली की पेंटिंग खरीद ले तो वो शायद बहुत कम गुस्सा होगी। पहले हम उसे पेंटिंग करने नहीं देते थे, उसे समझते नहीं थे। अब हमें उसका समर्थन करना चाहिए। हाँ, आली का समर्थन करना चाहिए। मैं सभी पेंटिंग्स खरीदने को तैयार हूँ। हम भी खरीदने को तैयार हैं। आली, पीयूष आओ, क्या तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो? वो मेरी मंगेतर शेंग्यान है। तुम्हारी मंगेतर? क्या मैंने मंजूरी दी है? पीयू यूनशियाओ, आज उसकी व्यक्तिगत पेंटिंग प्रदर्शनी है। मुझे यहाँ मारपीट करने पर मत मजबूर करो। बस कभी क्यों किया? मैंने तुमसे बहुत बार कहा है, अब मेरे नए परिवार और नए प्रेमी हैं। मुझे परेशान मत करो। आली, मैं तुम्हें भूलना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। पहले तुम कहते थे कि मैं तुम्हारी पेंटिंग्स नहीं समझता, है ना? अब मैं सब समझ गया हूं। ये पेंटिंग्स तुम्हारे विचारों और आशाओं को दर्शाती हैं, तुम्हारे भविष्य के सपनों को, है ना? दुर्भाग्य से अब मेरे लिए समझने वाला कोई है। आली, तुम मुझ पर गुस्सा हो, है ना? तुम गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की। तुम गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारी भावनाओं की कभी परवाह नहीं की। मैं यह सब बदल दूंगा। क्या तुम मुझे माफ करोगी? मैं उसे दिखता हूं। मुझे एक और मौका दो।
हाँ आली, इस समय तुम मेरे पास नहीं थी। सिर्फ युन शियाओ ही नहीं, हम भी उदास थे। हम भी। तुम्हारे बिना जीवन माँ को बेकार लगता है। क्या तुम माँ को छोड़कर नहीं जाओगी? माँ के पास वापस आ जाओ, ठीक है ना? हाँ आली, पहले पापा ने गलत किया। इस बार की छोटी सोच और हमेशा तुम पर शक करना, ऐसा। अब तुम पापा को एक नया मौका दो, ठीक है ना? आली, अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो तो मुझे डांटो, लेकिन क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? रुको, अभी क्या हालात हैं? वह शेंग परिवार की बेटी नहीं है, फिर कैसे शहर के तांग परिवार और पेई परिवार से भी संबंध है? सुना है शेंग लड़की बचपन में गुम हुई थी। तांग परिवार ने गोद लिया था। नाम था तांगली और पेई परिवार के उत्तराधिकारी पेई युनशियाओ के साथ बचपन के दोस्त थे। पर तांग परिवार और पेई युनशियाओ दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उनसे गलती हुई। अब उसने अपने असली माता पिता ढूंढ लिए और मंगेतर भी। दोनों माफी मांगने दौड़े आ रहे हैं। पता नहीं शेंग लड़की उन्हें माफ करेगी या नहीं। पेई युनशियाओ, तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। आली, तुमने मुझे माफ कर दिया। माफी? चूंकि आज सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं माफ नहीं करती। आली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, उसे छू मत। पेई युनशियाओ, याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा तांग जियोयू के साथ वो पार्टी भी सिर्फ दिखावा था। चाहते थे मैं समझूं। तांगली, मैंने ऊपर तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवाया है। तुम वहां पेंटिंग करना, ठीक है? हाँ। वो सब तांग जो हमें बेवकूफ बना रही थी, मैं उसमें। पेई युनशियाओ, तुम एक स्वतंत्र सोच वाले वयस्क हो। उसका वो फूहड़ अभिनय क्या तुम पहचान नहीं सके? पर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरा कोई स्थान ही नहीं है। नहीं है। मेरी दुनिया में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पेई युनशियाओ, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं रहा। मेरी जिंदगी से निकल जाओ। चलो हम चलते हैं। रुको, मैं नहीं मानता किसी का प्यार अचानक खत्म हो जाता है। तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार है ना? पेई युनशियाओ, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मुझे परेशान मत करो। आली, तुम तो हमेशा से सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। तुम कैसे ऐसे ही किसी और को अपना मंगेतर बना लिया? क्या वह है? क्या उसने तुम्हें मजबूर किया? पेई युनशियाओ, बस करो। पहले मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। हर दिन आंख खुलते ही तुम्हारे इशारे पर नाचता था, पर तुम मुझे खून का थैला समझा। तुम्हें क्या हक है मुझसे सवाल करने का? चलो हम चलते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? पेई युनशियाओ, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मुझे परेशान मत करो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। आली, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, चले जाओ। वह मुझसे किस मामले में बेहतर है? वह हर मामले में तुमसे बेहतर है। उसके साथ रहकर मैं खुद को पा सकती हूँ, खुद के लिए जी सकती हूँ। आली, UXIO, जल्दी जाओ और उसे रोको। आली को किसी और के साथ जाने मत दो। आंटी, हमें आली पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मुझे डर है कि वह मुझसे बहुत ऊब गई है। अरे UXIO, तुम बताओ अब आगे क्या करें? छोड़ो, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। आओ, ढक लो। अंकल और आंटी को आज के आर्ट शो के बारे में पता है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ रहने भेजा है। यानिक सायुमिन, क्या तुम गुस्सा होगी? तुमने मेरे लिए इतने समय तक आर्ट शो की तैयारी की और वह बर्बाद हो गया। मैं गुस्सा नहीं हूं, लेकिन उत्सुक हूं। तुम्हें कैसे पता कि मैं इतनी अच्छी हूं? मैंने बस बातों ही बातों में कह दिया। आज पेई युनशियाओ के इस झगड़े के बाद सबको पता चल गया कि तुम मेरी हो। मैं तुम्हारी यान हूं। सही कहूँ तो मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ। तो मिस शेंग, क्या तुम मेरी जैसी मिस्ट्रेस को पाल सकती हो? क्या तुम बहुत महंगी हो? आजमाओ।
मैंने तुम्हें भागने का मौका दिया था। तुम्हें क्यों अंदर आना पड़ा? यानिक सायुमन, शेंगयान, तुम खुद जानते हो कि तुम नशे में हो या नहीं। तुम्हारे मन में साफ है। जाग गए? कैसे? कल रात तुमने मुझे सोया और अब बचना चाहते हो? मैंने नहीं किया। पहले मुझे छोड़ दो। ठीक है, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। तुम तैयार हो जाओ और नीचे आओ, ठीक है? मैंने यांग च्यूमिन को कैसे सो लिया? अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे यार, जरूरत के समय मदद करो। माँ, छोटी बहन, तुम लोग कैसे आ गए? तुम ही कहो। शेंगयान को ढूंढ लिया और उसे वापस नहीं लाया। मुझे दिखाओ कि वह अब कैसी दिखती है। हाँ भाई, भाभी मोटी है या पतली? क्या वह मुझसे ज्यादा सुंदर है? जल्दी से फोटो भेजो। अच्छा, तुम युवा लोग बहुत मजे करते हो। आंटी, मुझे समझाने दो। समझाने की जरूरत नहीं है। माँ, तुम ये क्या कर रही हो? मेरा बेटा आखिरकार प्यार में पड़ गया। मुझे क्या करना चाहिए ताकि तुम मेरे साथ रहो? मैं माँ, मैं उसकी भावनाओं को समझता हूँ। तुम लोग आज अचानक आ गए, उसे डरा दिया। मैं उसे ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है। मिस शेंग, तुमने मेरा फायदा उठाया। अब मैंने अपनी माँ के सामने तुम्हें बचाया। तुम मुझे कैसे चुकाओगी? मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति दूंगा। तो तुम मुझे कैसे क्षतिपूर्ति दोगी? मैं तुम्हें नए कपड़े खरीदूंगा। मैं तुम्हें खाने के लिए आमंत्रित करूंगा। मिस शेंग, तुम्हें लगता है कि मुझे उस पैसे की जरूरत है? तुमने देखा, मेरे घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। अगर मेरे उन मिलने वालों ने देख लिया तो मैं क्या करूंगा? तो क्या करें? शादी कर लो। मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं यांग च्यूमिन से अचानक शादी कर लूंगा, भले ही यह नकली शादी हो। मैं तुम्हें मानता हूँ। तुम मेरा शादी का प्रमाण पत्र क्यों खींच रहे हो? शादी हो गई। कैसे? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता? तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ठंडा व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं न केवल फ्रेंड सर्कल में पोस्ट करूंगा, मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे सामने प्रस्ताव दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा विवाह दूंगा जो सिर्फ तुम्हारा होगा। चाचा, चाची, श्यामी, बैठो बैठो। चाचा चाची, मैं और यान यान ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। अब हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मेरी यान यान ने बहुत कुछ सहा है। इस बार आखिरकार कोई है जो उसकी देखभाल करेगा। लेकिन जिन लोगों ने यान यान को चोट पहुंचाई है, मैं उन्हें बख्शने वाला नहीं हूं। उन्होंने पहले यान यान के साथ कैसा व्यवहार किया, मैं उन्हें दोगुना लौटाऊंगा। चाचा, तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? हम ऐसा करें। यूनजियो, अच्छी खबर है। अली के असली माता पिता ने हमें माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि परसों अली का जन्मदिन है और हमें आमंत्रित किया है। तुम अच्छे से देखो, उस दिन अली के माता पिता हमारे साथ होंगे, हमारी मदद करेंगे। अली हमें जरूर माफ कर देगी। सच में? हाय।
हाँ, मिसेस शेंग ने सीधे हमसे संपर्क किया। वह हमें धोखा नहीं दे सकती। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हम अली के लिए कुछ उपहार चुनने जाएंगे। चाचा चाची, क्या आपको यकीन है कि यह अली का जन्मदिन स्थल है? शेंग परिवार का पता यही है। कोई समस्या नहीं है। हम यही इंतजार करेंगे जब शेंग परिवार आएगा, तो हम उनके साथ अली से मिलेंगे। क्या तुम अली के माफ करने के बारे में बहुत चिंतित हो? शायद। हम अंदर चलते हैं। चलो। यह कहाँ है? शादी का स्थल। शायद इस रिसोर्ट में किसी की शादी हो रही है। बस ये नहीं सोचा था कि शादी का स्थल इतना अच्छा सजा होगा। हाँ यूनजियो, जब अली हमें माफ कर देगी, तुम भी यहाँ एक प्रपोजल स्थल बना सकते हो। हाँ, उस दिन हम पहले से जाएंगे और उस प्लानर से पूछेंगे कि वह कौन है। ये बुजुर्ग महिला। ये शादी एक चित्रकार ने खुद चित्रित की है, कोई प्लानर नहीं है। चित्रकार? हाँ। क्या इस चित्रकार का संपर्क नंबर है? भविष्य में हमें प्रपोजल के लिए भी उसकी मदद चाहिए। शायद नहीं। ये चित्रकार बहुत प्रतिष्ठित है। तो ये आखिर कौन है? पैसा कमाने से इनकार कर रहा है। क्या ये शेंग परिवार की बेटी है? शेंग यान। क्या? तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि चित्रकार शेंग यान है और शुयू रिसोर्ट की क्योटो बैंक्वेट हॉल यान शामिंग की संपत्ति है। कभी भी बाहरी लोगों के लिए खुला नहीं था। ऐसा है तो ये मेल खाता है। कहने के लिए ये शुयू शानजुआंग किंग राजवंश के समय से छिपा हुआ घर है। अफवाह है उनके मालिक बहुत रहस्यमय थे और कभी भी बाहरी लोगों को आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। सोचा नहीं था। अब इस शानजुआंग का मालिक यान जियू है। शादी। चित्रकार यान जियोमिंग। यह सही नहीं है। यान जियोमिंग को ढूंढकर लाओ। पेश आओ। मुझे ढूंढ रहे हो? यान जियोमो, यह सब क्या है? आज अली का जन्मदिन नहीं है। शादी का मंच क्यों है? अली शादी की प्लानर क्यों है? मैं क्या षड्यंत्र कर सकता हूं? बल्कि तुम हो जो उसके चित्र प्रदर्शनी को बर्बाद कर रहे हो। अब मेरी शादी में आकर उपद्रव कर रहे हो। तुम्हारी शादी? बताओ, तुम किससे शादी कर रहे हो? दुल्हन कौन है? बताओ। दुल्हन मैं हूं। यान जियोमिंग की दुल्हन मैं हूं। अली, तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूं यान जियोमिंग की दुल्हन मैं हूं। अली, मुझसे मजाक मत करो। ऐसा मजाकिया नहीं है। मुझे डराओ मत। पे यूं जाओ। मुझे नहीं पता तुमने कहां सुना। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो मैं फिर से कहूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अली, क्या तुम सच में हमारे बीच के प्यार को भूल सकती हो? क्या तुम उसे भूल सकती हो जिसे तुम बचपन से प्यार करती थी? अली, यूं जाओ भाई। आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार। धन्यवाद यूं जाओ भाई। यह पहली बार है जब मुझे जन्मदिन का उपहार मिला है। पिछले दिनों में मैं वाकई बहुत आहत हुई थी, लेकिन अब सब ठीक है। मेरे अपने माता पिता हैं और यान जियोमिंग भी है। मैं बहुत खुश हूं। पहले मैंने गलत किया। मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, मैं फिर कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बहुत देर हो चुकी है। मैं किसी और से प्यार कर चुकी हूं। यान शियुमिंग, बहुत शुक्रिया कि तुम फिर से मेरी जिंदगी में आए। बहुत शुक्रिया पिछले 18 सालों में तुमने मुझे ढूंढने से हार नहीं मानी। बहुत शुक्रिया तुम्हारे साथ का पिछले दिनों में मैं अंधेरे में जी रही थी, तुम्हारे प्यार को सीधे तौर पर नहीं देख पाई। अब मैं कहना चाहती हूँ यान शियुमिंग, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ।
मिस शेंग, मुझे भी खुशी है कि मैं तुम्हारा पति बन रहा हूं। क्या यही है प्यार के बुझने का स्वाद? युआन लाई पिछले 18 सालों में अली ऐसे ही जी रही थी। अब अली की बात करें, वो अब शेंग परिवार की बेटी है, यान परिवार की बहू और सबकी नजरों में एक प्रशंसित चित्रकार। लेकिन हमारे यहां हमने उसे एक रोटी समझा। अगर मैं होता, मैं सच में, मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, छोड़ दो। अली को परेशान मत करो, हम उसकी खुशी की कामना करते हैं। शुभकामनाएं। जिस औरत से मैं शादी करना चाहता था, किसी और से शादी कर ली है। बॉस पे, तो क्या आप मिस टैंग के लिए तोहफा भेजेंगे? भेजो। इसे उसकी दहेज समझो। एटैंगली, यान शियुमिंग से शादी करना चाहती हूँ। जीवन भर उसकी पत्नी बनकर रहूंगी। यूनजियो, तुम ठीक हो? माँ, चाय पीजिए। पापा, चाय पीजिए। यह हमारे यान परिवार की पारिवारिक जेड ब्रेसलेट है। अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। यान यान, आओ। यह बहुत कीमती है। माँ तुम्हें पहनाएगी। बहुत सुंदर लग रही है। यान यान, बचा है। पहनने पर बहुत अच्छी लग रही है। जल्दी उठो। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। ये सिर्फ हमारे यान परिवार की बहू ही पहन सकती है। अब तुम हमारे यान परिवार की बहू हो, जल्दी से ले लो, नहीं तो। माँ पापा को हमारे बारे में शक हो जाएगा। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। यही सही है। हेलो, हमें अली से जरूरी बात करनी है, कृपया सूचित करें। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हमारी छोटी बहू का नाम शेंग यान है। यह कोई आली नहीं है। आली, यूएक्सआईओ की हालत बहुत खराब है, कृपया जल्दी जाकर उसे देखो। हाँ आली। आली, यूएक्सआईओ की हालत बहुत खराब है, कृपया जल्दी जाकर उसे देखो। उसे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा यूएक्सआईओ को एडवांस्ड स्टेज का गैस्ट्रिक कैंसर है। उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर कोई अधूरी इच्छा है तो उसे जल्दी पूरा कर लो। आली, इस बार हम सच कह रहे हैं। यूएक्सआईओ की पेट की बीमारी बचपन से ही है। इसके अलावा उसने हाल ही में काम में व्यस्त रहा, ठीक से खाना नहीं खाया और इतना तनाव झेला। इसलिए आली, उसने कहा है कि उसे तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उसके होश में आने का समय अनिश्चित है। दूसरी बहन, तुम्हें फिर से पकौड़े बनाने का ख्याल कैसे आया? यूएक्सआईओ भाई का पेट खराब है, मैं उसके लिए कुछ खाना बनाना चाहती हूँ। उसके पेट को ठीक करने के लिए, नहीं तो उसे बहुत परेशानी होगी।
यान यान, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। PUXIO। शायद यही नियति है। हम रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। तुम हो रहे हो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें एडवांस स्टेज का गैस्ट्रिक कैंसर है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है। तुम बताओ। मैं सुन रहा हूं। आली, अगर मैं जीवित रह सकता हूं तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? आली, क्या तुम मुझे माफ करोगी? नहीं। अगर सब कुछ फिर से शुरू हो सकता तो कितना अच्छा होता। मेरी PUXIO की सबसे बड़ी अधूरी इच्छा यह है कि मैं टैंगली के साथ खुशी से नहीं रह सका। यान यान, घर चलो। आ रहा हूं। अगर तुम असमंजस और अंधकार में हो तो डरो मत। मुड़ो, क्योंकि तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी है।